ध्यान हम कर ली प्रेक्षा ध्यान स्वयं का ध्यान हम कर जरा प्रस्थान हम कर ले जरा प्रस्थान हम कर ध्यान कर ले ध्यान अमृत पान हम कर ले स्वयं का ध्यान हम कर ले स्वयं का ध्यान हम कर मैं कौन हूँ मैं कौन इसका भान हम कर ले स्वयं का ध्यान हम कर ले स्वयं का ध्यान हम कर मैं कौन हूँ क्यों मौन है संधान हम कर ले स्वयं का ध्यान हम कर स्वयं का ध्यान हम कर पद्मासन पर जम कर सुस्थिर मुद्रा जरा जमा ले कोमलता से आँख मूंद कर मन को स्वस्थ बना ले मेरे दंड को सीधा कर प्रणिधान हम कर ले स्वयं का ध्यान हम कर स्वयं का ध्यान हम देह लचीला चितवन गीला सब तनाव ढीले हो चित्त प्रसन्न हो धृति प्रपन्न हो रोय रो खिले खिले हो सहज श्वास दर्शन का फिर अवधान हम कर लिए स्वयं का ध्यान हम कर लिए स्वयं का ध्यान हम कर बन कर पहरेदार देखते जाए श्वास प्रणाली प्रेक्षा करते करते होते जाए खाली खाली चक्र प्रवेश ज्योति दर्शन आसन हम कर लिए स्वयं का ध्यान हम कर लिए स्वयं का ध्यान हम कर चारों ओर घटा उमड़ी है अमृत वर्ष रहा है मंद मंद भीनी सुगंध में सब कुछ हर्ष रहा है बैठा शील शिखर पर मैं अनुमान हम कर लिए स्वयं का ध्यान हम कर लिए स्वयं का ध्यान हम कर सर्वशक्तिमय मैं हूँ अजर अमर अविनाशी स्कंदक गज सुकुमाल सुकोशल प्रसन्न चंद्र राजसी
आत्मानंद सिंधु में सागर स्नान हम कर ले, स्वयं का ध्यान हम कर ले, स्वयं का ध्यान हम कर, ध्यान कर ले ध्यान अमृत पान हम कर ले, स्वयं का ध्यान हम कर ले, स्वयं का ध्यान हम कर ले। ओम राम। आज से त्रिदिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर का शुभारंभ हो चुका है। तो महाप्रज्ञ फिलोसफी फोरम और स्पिरिचुअल क्वेस्ट के आयोजन में तो सबसे पहले इसकी शुरुआत धर्म संघ, हमारे धर्म संघ के बहुश्रुत परिषद के साध्वी श्री कनक श्री जी का संदेश हमें रंजीत जी को, तो सुधा जी संदेश वाचन के लिए सुधा जी जय। ध्यानम सहज सुखदम विश्ववरदम महाप्रज्ञ पूज्यो जिनपति स्वरूपो गुरुवर। इस आधुनिक युग में व्याधि आदि और उपाधि से त्रस्त मानव जगत को प्रेक्षा ध्यान का वरदान देने वाले, अवदान देने वाले प्रेक्षा प्रणेता, इस युग के महामानव सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मेरा भाव भरा नमन। और नथमल को महाप्रज्ञ की यात्रा का मार्गदर्शन देने वाले उनके गुरु क्रांतिकारी संत गणाधिपति गुरुदेव तुलसी को मेरा नमन। और इन दोनों गुरुओं की छत्र छाया में मुदित से महाश्रमण और हम सब की अनंत आस्था के परम केंद्र अंतर विराजित गणाधिपति गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा कोटिशय नमन। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी थाना 3, परमानंद जी स्वामी और कुणाल कुमार जी मथेन बदनामी, और सभी प्रेक्षा ध्यान साधक साधिकाओं और समाज के सभी वर्ग के लोग जो यहाँ हमेशा मुनिश्री के सानिध्य में उपस्थित होते हैं, आप सबसे ओम अरहम। कहते हैं कि अगर सुख चाहिए तो शहर जाइए, सुख चाहिए तो शहर चाहिए, और शांति चाहिए तो गांव जाइए, मगर सुख शांति दोनों चाहिए तो वैदिक विलेज आइए। जैसे कि आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, तो आज हम सब के लिए ये दिन बहुत खास है, क्योंकि हमारा मेडिटेटिव कम्युनिटी का 3 दिन का हैप्पीनेस फेस्टिवल का शुभारंभ आज मुनिश्री के सानिध्य में हो रहा है। और मेरे लिए थोड़ा और ख़ास है, क्योंकि साध्वी श्री कनक श्री जी का जो हमको संदेश मिला है उसका वाचन करने का, थैंक यू सर कि मुझे ये मौका मिल रहा है। तो मैं और ये संस्था सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी द्वारा नॉमिनेटेड है, और शायद ऐसा लगता है कि ऐसी ये एक ही संस्था है जो गुरुदेव द्वारा स्वयं मनोनीत है। गुरुदेव ने एक ऐसी संस्था का आदेश दिया जो ध्यान के विभिन्न एस्पेक्ट्स पर चिंतन मनन कर जीवन को एक सकारात्मक नई दिशा दे पाए। उसके लिए उन्होंने ये प्रेरणा दी, और साध्वी श्री जी के प्रेरणा से इसका संगठन हुआ। अरहम प्रेक्षा ध्यान के अधिकृत प्रवक्ता प्रबुद्ध श्रावक भाई रंजीत जी दुग्गड़ के मैसेज से ज्ञात हुआ कि मुनि श्री जिनेश कुमार जी स्वामी के पावन सानिध्य में 12, 13, 14 जनवरी 2025 में त्रिदिवसीय प्रेक्षा ध्यान शिविर आयोजित हो रहा है। आनंदोत्सव नाम से वैदिक विलेज में आयोजित शिविर के अंतर्गत एक संगोष्ठी भी होने वाली है, जिसका विषय है व्हाई मेडिटेशन इज पावरफुली रेलेवेंट टुडे। विश्वास है इस शिविर में बहुआयामी प्रयोग, प्रशिक्षण, संवाद के माध्यम से
प्रेक्षा ध्यान पद्धति का पुनर्मूल्यांकन होगा और नई पीढ़ी आध्यात्म योग के द्वारा जीवन और जगत की जटिल समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेगी। आचार्य प्रवर श्री महाप्रज्ञ जी का दर्शन युवा पीढ़ी के जीवन पथ को आलोकित करेगा। महाप्राण गुरुदेव श्री तुलसी और प्रज्ञा पुरुष आचार्य प्रवर श्री महाप्रज्ञ जी की मनीषा में उभरा सपना आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण प्रेक्षा ध्यान के उपवन में ही संभव हो सकता है। रंजीत जी दुग्गड़ लंबे समय से प्रेक्षा ध्यान के योग प्रशिक्षण की दृष्टि से निष्ठापूर्वक अपनी अमूल्य सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। युग प्रधान गुरुवर त्रयी का दिव्य आशीर्वाद और ऊर्जा उन्हें भरपूर मिली है और मिल रही है। परम पूज्य युग प्रधान आचार्य प्रवर श्री महाशमन जी की असीम कृपा से कोलकाता महानगर को विद्वान पुरुषार्थ के पर्याय सूझबूझ के धनी प्रभावशाली संत मुनि श्री जिनेश कुमार जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आपके सब प्रयासों से कोलकाता में आध्यात्मिक क्रांति और संस्कार निर्माण की लहर उत्पन्न हुई है। गुरुदेव श्री ने चालू वर्ष को प्रेक्षा ध्यान कल्याण वर्ष घोषित किया है। निवेदन है मुनिश्री प्रेक्षा ध्यान शिविरों के माध्यम से बंग प्रदेश के प्रबुद्ध लोगों तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के विचार दर्शन की पवित्र धारा को पहुंचाने का भागीरथ कार्य संपादित कराएंगे और हो भी रहा है। जितनी रेवोल्यूशन मुनिश्री के पधारने के बाद प्रेक्षा ध्यान किया हुई है, इसका हम सब एक गवाह भी हैं। मेरा सौभाग्य है कि महाप्रज्ञ फिलॉसफी फोरम की परिकल्पना और प्रारंभ से ही गुरु कृपा से मेरा नाम जुड़ा। ज्ञात हुआ कोरोना काल में प्रयोग बाधित हुआ, पर अब उसको बराबर गतिशील रखना है। शिविर की आयोजना और प्रयास की सफलता हेतु शुभाशंसा महाप्रज्ञ फिलॉसफी फोरम की शुरुआत की कहानी भी कुछ कम रोमांचक नहीं है। प्रस्तुत है उसकी संक्षिप्त प्रज्ञा पर्व बहुआयामी कार्यक्रम। उपनगरीय विहार और प्रवास के कर्म में जिन वाणी का आलोक जन जन तक पहुंचाती हुई दक्षिण कोलकाता के पोदुपुकुर स्थित तेरापंथ भवन में पहुंची। संवत 2066 आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी को आचार्य श्री महाप्रज्ञ 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे। उनकी अभिवंदना में राष्ट्रीय स्तर पर प्रेक्षा दिवस मनाने की तैयारियां हो रही थी। मेरे मन में एक परिकल्पना स्फुरित हुई कि प्रज्ञा महर्षि आचार्य श्री महाप्रज्ञ विद्वानों की दृष्टि में भारत के दूसरे विवेकानंद हैं। अतः उनके विचार, उनका चिंतन बंग प्रदेश के विद्वानों तक पहुँचे, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मैंने इसके संदर्भ में प्रेक्षा ध्यान के विशेषज्ञ प्रशिक्षक रंजीत जी दुग्गड़ से परामर्श किया। उनको भी कल्पना पसंद आई। हमने मिलकर महाप्रज्ञ फिलॉसफी फोरम नाम से एक मंच की रूपरेखा बनाई। आचार्य वर के श्री चरणों से निवेदार्थ प्रस्तुति की। आचार्य प्रवर ने फरमाया, परिकल्पना, योजना और लक्ष्य बहुत अच्छा है, पर कनक श्री जी इसको 2-3 वर्ष 5 वर्ष तक चला सकती हैं क्या? मैंने निवेदन किया, गुरुदेव, कोई भी कार्य आचार्य प्रवर के आशीर्वाद और पुण्य प्रताप से ही संभव है। गुरुदेव की स्वीकृति मिली। महाप्रज्ञ फिलॉसफी फोरम नाम से एक रचनात्मक प्रायोगिक मंच बन गया। संचालन और प्रशिक्षण का पूरा दायित्व रंजीत जी ने संभाला। प्रत्येक शनिवार को सायंकाल प्रेक्षा प्रशिक्षण और प्रयोग की कक्षाएं महासभा भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में संचालित होने लगी। प्रशिक्षण में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग होने से प्रेक्षा विधि विशेष सुग्राह्य बन गई। शिक्षित युवक युवतियां क्रमशः अच्छी संख्या में संभागी बनने लगे। इसके अतिरिक्त कोलकाता की बड़ी बड़ी कंपनियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षा अधिकारियों व विद्वानों के मध्य भी प्रेक्षा प्रशिक्षण के सेमिनार समय समय पर इस मंच से आयोजित हुए। इससे प्रबुद्ध जनों में भी आकर्षण बढ़ा।
आचार्य श्री महाप्रज्ञ के कालजयी अवदान प्रेक्षा ध्यान का व्यापक प्रचार प्रसार होने लगा। महाप्रज्ञ फिलोसफी फोरम हमारे चतुर्वर्षीय प्रवास तक तो चला ही, उसके बाद भी चलता रहा। इस प्रकल्प को गुरु कृपा से हमारे कोलकाता प्रवास की एक यादगार उपलब्धि के रूप में अंकित किया जा सकता है। अहो विहार के उजले पल पृष्ठ 83-84, साध्वी कनक श्री जी लाडलू, जयपुर अनुविभाग केंद्र। का संदेश सुना। अब वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक रंजीत जी से अपने विचारों के साथ रंजीत जी दुग्गड़, वरिष्ठ प्रेक्षा प्रशिक्षक रंजीत जी। मारे हम आरे हम मारे हम आरे हम मारे हम आरे हम मारे हम ओम सिद्धा 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 ओम सिद्धा। महासूर्य पहले ही समाधान देने वाले मनीषी ध्यानी महायोगी गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को मेरा नमन, हम सबका नमन। सरलता की प्रतिमूर्ति, वीतरागता की प्रतिमूर्ति आचार्य श्री महाश्रमण जी को मेरा नमन, हम सबका नमन। पुरुषार्थ की प्रतिमूर्ति जिन्होंने आकर के हम सबको झकझोर दिया है, जिन्होंने आकर के अपने पुरुषार्थ से, अपने आभा मंडल से सबको स्पंदित कर दिया है, मुनि श्री जिनेश कुमार जी और उनके साथ परमानंद जी महाराज, कुणाल कुमार जी महाराज। छोटी उम्र में इतना वैराग्य, इतना परिपक्वता, सादर वंदना। जो कनक श्री जी महाराज ने कहा उसमें कुछ बात और साझा करूं आपसे। पहली पंक्ति जो पत्र लिखा था हमने गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को, उसकी पहली पंक्ति थी कि गुरुदेव आपने प्रेक्षा ध्यान का अनुदान मानवता को दिया, तेरा पंथ को ही नहीं पूरी मानवता को दिया। आपको जानने वाले तो देश विदेश में, आपको मानने वाले तो देश विदेश में लाखों करोड़ों लोग, आपके उन मूल तत्वों को जानने वाले कितने लोग हैं, और कुछ एक है भी तो उसमें से जीने वाले कितने लोग हैं। एक ऐसा समूह बने जो आपको न केवल माने, न केवल जाने, आपको जिए। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी हमारे जीवन में उतरे। हमको गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को नहीं पकड़ना है, वो तो राग हो गया। हमको तो उनके बताए हुए मार्ग को पकड़ना था। हमने शायद महाप्रज्ञ जी को पकड़ लिया और राग में अटक गए। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने कहा मुझे नहीं पकड़ना है, तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग को पकड़ना है। मार्ग को कितने लोग जानते हैं, कितने लोग जीते हैं। संसार की बात छोड़िए, हमारे समाज में भी तेरा पंथ, धर्म संघ में भी ध्यान जिस पर चर्चा यूनाइटेड नेशंस तक हो रही है, यूनाइटेड नेशंस ने इस साल स्वीकार किया है कि संसार को बचाना है तो ध्यान की शरण में जाना पड़ेगा। और पहली बार उन्होंने ऑफिशियली 170 देशों ने ये घोषणा की कि 21 तारीख को ध्यान दिवस मनाया जाए पूरे संसार में। वो सहज योग है
कि गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने जब नामकरण किया उसके भी 50 वर्ष हुए हैं। ये शुभ योग है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने जो बात कही 50 वर्ष पहले, आज संयुक्त राष्ट्र के समझ में इस वर्ष आई है कि इतना अशांत हो गया है सब कुछ। इतनी संपन्नता के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद, इतनी सुविधाओं के बावजूद बीमारियां बढ़ी है, दुख बढ़ा है, तनाव बढ़ा है, आपस में वैमनस्य बढ़ा है, सब कुछ जैसे बिगड़ रहा है 50 वर्षों में। और ये भी सहज शुभ योग है, गुरुदेव की कृपा है कि हमने एक अभियान शुरू किया आचार्य श्री की आज्ञा से। एक बार संत बैठे थे, आचार्य श्री से समझो तो गोष्ठी हो रही थी और ऐसी चर्चा चली कि गुरुदेव कुछ स्पिरिचुअल कमांडो तैयार हो, कुछ ऐसे व्यक्तित्व तैयार हो जिनके बैठते ही आभा मंडल की सुगंध सबको मिले, जिनके बैठते ही ध्यान कराए बिना लोगों का ध्यान लगे, जिनके चित्त में निर्मलता उनके आचरण में दिखे, ऐसे व्यक्तियों का समूह बने। तो गुरुदेव की कृपा हुई, गुरुदेव का एक आदेश आया कि प्रशिक्षकों को तैयार करो, ट्रेनर्स ट्रेनिंग, कि प्रशिक्षकों को जो एक तरह की सरलता है, जिनमें क्वालिफिकेशन है, शुद्धता के रूप में, पवित्रता के रूप में, ऐसे लोगों का चयन करके उन लोगों को प्रेक्षा ध्यान की गहनता में ले जाया जाए। और करीब करीब 10 वर्ष हो गए ये आयाम शुरू हुआ। इस वर्ष कोविड में रुक गया था। प्रेक्षा ध्यान का हमने 50 वर्ष का एक कोर्स बनाया, 50 सप्ते का, 50 वीक्स का। और शुभ संयोग है, हमारा कोई कैलकुलेशन नहीं था। इस बार का जो बैच है, जिसमें करीब करीब 40 ऐसे प्रशिक्षक हैं जो रोज हर रविवार को 5:55 पर सुबह जूम पर मिलते हैं और 1.5 घंटा की हमारी क्लास होती है। आज भी उसका 50वां सत्र ही है। अद्भुत संयोग है। कुछ चीजें नियति के अनुकूल हो जाती है, कुछ चीजों का कोई तर्क नहीं होता है, कोई गणित नहीं होता है, कोई योजना भी नहीं होती है, बस घट जाता है। तो आज हम उस 50वीं क्लास में बैठे हैं। मैं इसको समझू एक शिविर ही है, और शिविर का अर्थ आप समझ लें, शिविर एक प्रकार की कार्यशाला है। शिविर में भाषण नहीं होता है, शिविर में प्रयोग होते हैं। आज के इस आयोजन का नाम हमने दिया आनंदोत्सव। थोड़ा आज हम आनंद की चर्चा करते हैं। हर कृत्य के पीछे मूल जो मोटिवेशन होता है वो आनंद ही होता है। और गुरुदेव महाप्रज्ञ जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 50 वर्ष पहले आनंद की महत्ता को बताया और एक बड़ा प्यारा गीत लिखा, जिसके 2 पंक्तियों का वाचन हम करेंगे। आनंदो में वरसति वरसति, आनंदो में वरसति वरसति, नो में दुख नो में दुखम, शांतम चित्तम लब्धम लब्धम, नो में ताप नो में ताप, आनंदो में वरसति वरसति। एक शुभ संयोग और हुआ। सूरत में इंटरनेशनल कैंप था। एक ग्रुप है मेडिटेटर का, साकामोतो उसके अध्यक्ष हैं। वो अपने शिष्यों को हर प्रेक्षा इंटरनेशनल कैंप में पिछले 45 वर्षों से लाते हैं, गणाधिपति के टाइम से। उनके अपने बहुत फॉलोवर है, हजारों फॉलोवर है, मगर स्वयं हर कैंप में आते हैं, अपने शिष्यों को लाते हैं और गुरुदेव का सानिध्य उनको प्रदान करवाते हैं। इस बार उन्होंने गुरुदेव को निवेदन किया कि गुरुदेव, हम ध्यान तो कर रहे हैं, 50 वर्ष से कर रहे हैं ध्यान, तो हम वैसे भी 3, 4, 5, 6 घंटा रोज करते हैं, हमारा प्रेक्षा ध्यान का आश्रम है। इस बार हमारे कुछ प्रश्न हैं, उनका समाधान चाहिए। वो 13 प्रश्न लेकर आए। इन 13 प्रश्नों का समाधान गुरुदेव की कृपा हुई, जी आदेश हुआ कि इन प्रश्नों का उत्तर देना। पहली क्लास, पहला दिन, पहला प्रश्न था उनका कि व्हाट इज द डिफरेंस
बिटवीन ग्रेटिफिकेशन, प्लेजर, हैप्पीनेस एंड ब्लिस। इंद्रिय सुख, ये आम सुख, ये प्रसन्नता और आनंद में क्या फर्क है? हमको आनंद की परिभाषा बताइए। बहुत स्पिरिचुअल प्रश्न था, बहुत आध्यात्मिक प्रश्न था। उस संदर्भ में मैंने जो बातें की वो मैं आज आपसे साझा करता हूं। 1970 में तो आनंद शब्द का जो उपयोग गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने किया। उसके बाद 1998 में भूटान गवर्नमेंट ने कहा कि हमको अपने देश की जीडीपी नहीं बढ़ानी है, हमको देश की जीएचपी बढ़ानी है, ग्रॉस हैप्पीनेस प्रोडक्ट। सबसे पहला देश था जिसने कहा आर्थिक विकास से पहले प्रसन्नता का विकास हो। और जीएचपी एक नया टर्म हुआ जिसको यूनाइटेड स्टेट्स में रिकॉर्ड किया गया कि जीएचपी किस कंट्री की हाईएस्ट है, और पाया गया 3 देश की जीएचपी सबसे हाईएस्ट है। उसमें पहला नंबर भूटान का आता है, जिसकी ग्रॉस हैप्पीनेस, उसकी जीडीपी हमारे किसी उद्योगपति से भी कम है, मुकेश अंबानी और अडानी से भी कम है, लेकिन उसकी जीएचपी संसार में हाईएस्ट है, प्रसन्नता। उसके बाद एक वीडियो बना फेरेल विलियम्स का जिसका नाम था हैप्पीनेस। उसने आनंद की बात की, और आपको जान करके अद्भुत लगेगा कि वो 4 मिनट का जो वीडियो हैप्पीनेस के नाम से, उसके व्यूज 138 करोड़ है। भारतवर्ष की आबादी से भी ज्यादा लोगों ने उसको व्यू किया है। हैप्पीनेस के प्रति लोगों की इतनी उत्कंठा है, हैप्पीनेस को लोग इतना जानना चाहते हैं, हैप्पीनेस को लोग इतना जीना चाहते हैं। मेरे को याद आता है अपने बहुत गहन साधक ताराचंद जी स्वामी का संथारा चल रहा था। वो समणी जी गए और बोले, महाराज 2 सूत्र बताइए अच्छे जीवन के लिए। उनका लगभग मौन चलता था, बहुत कम शब्दों में बात करते थे। तो उन्होंने लिख के दिया कागज में, चूंकि संथारा था, मौन था, 2 शब्द लिखे। वो शब्द थे जागरूकता और प्रसन्नता। ये प्रसन्नता, आनंद की बात हो रही। अपने ये समझ के चले कि अपने आनंद को लेकर के जितने कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको लेके बहुत भ्रांति है। हर व्यक्ति की अवधारणा अलग अलग है। ध्यान को लेके भी अवधारणा अलग अलग है। कोई जप को ध्यान समझता है, कोई एकाग्रता को ध्यान समझता है, कोई त्राटक को ध्यान समझता है, कोई कायगुप्ती को ध्यान समझता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग परंपराओं की अलग अलग अवधारणा। ऐसे कई शब्द हैं, जैसे प्रेम शब्द है। जैसी मानसिकता होगी प्रेम की परिभाषा वो व्यक्ति वैसे ही करेगा। एक बच्चे के लिए प्रेम अलग चीज है, एक युवक के लिए प्रेम अलग चीज है, एक भक्त के लिए प्रेम अलग चीज है। जैसी आपकी भूमिका वैसे आप उसकी परिभाषा करते हैं। वैसे आनंद है। आनंद का अर्थ हम समझ लें तो शायद हमको ये भ्रांति टूट जाएगी कि कभी हमने आनंद के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। आनंद के आसपास भी हम नहीं हैं। हम जो कुछ खोज रहे हैं, जो कुछ परमात्मा से मांग रहे हैं, वो आनंद है ही नहीं। एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट एवर यू आस्क फ्रॉम द हार्ट यू गेट इट, बट यू ऑलवेज आस्क फॉर द रॉन्ग थिंग। हम जो चाहते हैं परमात्मा से मिल जाता है, लेकिन चूंकि हमारा सम्यकत्व जगा हुआ नहीं, हम कभी सही चीज नहीं मांगते और मिलकर भी कुछ नहीं हो पाता है। तो आनंद का क्या मतलब होता है? ध्यान रहे, कुछ सूत्र, चूंकि समय की सीमा है, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, साझा करना चाहूंगा हमारे शिविरार्थी भाइयों बहनों से, आप लोगों से, कि संपन्नता, सफलता और प्रसन्नता अलग अलग बात है। हम संपन्नता को सुख आनंद समझते हैं, हम सफलता को, डोंट कंफ्यूज योर सक्सेस विथ हैप्पीनेस, डोंट कंफ्यूज योर प्रॉस्पेरिटी विथ हैप्पीनेस। अगर प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस होती तो जो सबसे धनी व्यक्ति हो सबसे आनंदित होना चाहिए, लेकिन है तो ठीक विपरीत। जो अकिंचन है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसका आनंद सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे तनाव बढ़ता है, वैमनस्य बढ़ता है, निगेटिविटी बढ़ती है। जो जितना अकिंचन है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, मुनीश्री से पूछिए कैसे आनंद में जीते हैं। अद्भुत है ये फर्क को समझिए। दूसरी बात, आनंद और सुख अलग अलग बात है। हम सुख की तलाश कर रहे हैं, हम आनंद को जानते ही नहीं। फर्क क्या है?
आप एक बात समझें, सुख का विपरीत दुख है। हर सुख की परिणति दुख में है। सुख जिसकी हम चाहना करते हैं उसकी छाया में दुख है। संयोग है तो वियोग है, जन्म है तो मृत्यु है, प्रतिष्ठा है तो अप्रतिष्ठा है। जिसको भी हम सुख कहते हैं उसका अंत दुख में है। अंग्रेजी में कहावत है, एवरी लव स्टोरी इज अ पोटेंशियल ग्रीक स्टोरी। किसी संत ने कहा, ऐसे फूल के मुरझाने का क्या मतलब जो शाम तक मुरझा जाए। हम सुख की कामना करते हैं, आनंद की अवधारणा हमारी नहीं है। आनंद का कोई विपरीत शब्द भी नहीं है। सुख का विपरीत दुख है, क्योंकि सुख की छाया में दुख है। सुख होगा उसकी परिणति, आप किसी भी सुख की कल्पना कीजिए, अवधारणा कीजिए, उसका अंत दुख में ही है। तो अंत उसका दुख में ही होता है। आनंद का कोई विपरीत शब्द ही नहीं है। सुख हमारा मात्र एक स्पंदन है, दुख स्पंदन, आनंद स्पंदन नहीं है। सुख सेंसेशन है। सेंसेशन इज नॉट द ब्लिस, इज नॉट द हैप्पीनेस। वो स्पंदनों का खेल है। आपका स्टॉक मार्केट बढ़ गया तो आप में कुछ स्पंदन पैदा होता है, वो कुछ क्षणों का होता है। आपकी नई गाड़ी आती है तो जो स्पंदन होते हैं कुछ क्षण के होते हैं, जिसको वाह बोलते हैं अंग्रेजी में, कुछ क्षण होता है। नए घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ क्षणों का आनंद होता है। वो क्षण कहते हैं 3 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता है, उसके बाद आम चीज हो जाती है। हर सुख की परिणति, स्पंदनों की परिणति 3 मिनट से ज्यादा नहीं होती है। आनंद किसको कहते हैं? आनंद वो नहीं है जो आपके आसपास हो रहा है। आनंद वो है जो आपके अंदर में हो रहा है। बाहर से आपके आनंद का कोई संबंध नहीं। बाहर से संबंध आपके सुख का है, आनंद का संबंध आपके अंतर से नहीं है। वैज्ञानिक बात ही है जिसको अब ईसीजी से देखा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। आनंद जो है वो आपके दाएं पटल से, हृदय से संचालित होता है, और सुख है वो आपके बाएं पटल से संचालित होता है। जब आप आनंद में होते हैं तो आपके हृदय का स्पंदन चेंज हो जाता है। आपका राइट ब्रेन है, उसका संबंध आपकी हैप्पीनेस से है। और अब ऐसा वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारा दाया पटल धीरे धीरे सूख रहा है। टेक्नोलॉजी के कारण, गैजेट के कारण, उनके तरंगों के कारण हमारा दाहिना पटल धीरे धीरे सूख रहा है। इस कारण आनंद जैसी बातें डिक्शनरी से निकल गई। जिसको आनंद कह रहे हैं वो क्षणिक सुख है। जितना प्रकृति में, मैंने 11 पॉइंट बनाए, समय कम है, कि 11 ऐसी हैबिट जिनसे हम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आनंद का संबंध आत्मा से है, मन, सुख का संबंध मन से है। आत्मा का स्वभाव है आनंद। मन हमारा, सुख हमारा उधार लिया हुआ है। सुख हमारा बाहर से लिया हुआ है जो लौटाना पड़ेगा, जिसकी परिणति दुख में है। जिसको आनंद कहते हैं वो हमारा स्वभाव है। प्रेक्षाध्यान में हमें बताया जाता है, मेरे अंदर अनंत ज्ञान का, अनंत दर्शन का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। उसका अनुभव करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ये हमारा स्वभाव है। और एक बात और समझ लें कि सुख, आनंद, दुख का और सुख का तो कोई कारण होता है, आनंद का कोई कारण नहीं होता, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। सुख है तो आप बताएंगे सुख क्यों हुआ, दुख है तो दुख क्यों हुआ। देयर इज अ रीजन फॉर योर मिजरी। सुख का कारण होता है, आनंद का कोई कारण नहीं होता है। कभी कभी आपको लगता हो आप सागर के किनारे बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, छत पर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं और बस आनंद का अनुभव कर रहे हैं। देयर इज अ रीजन फॉर योर मिजरी बट देयर इज नो रीजन फॉर योर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस नीड्स नो कंडीशन, प्लेजर नीड्स अ कंडीशन। जो इंद्रिय सुख उसके लिए कारण चाहिए। मैं, हमारे जो शिक्षार्थी भाई बहन हैं, आप लोग हैं, चूंकि हमारी 50वीं क्लास है, अगले 10 मिनट में अपनी बात को संपन्न करूंगा। ऐसा जो एक्शनेबल है, जो वर्केबल है, जो आपको नोट करना है और रोज आपको कंठस्थ करना है और रोज सुबह और शाम उसको उस पर डायरी में मेंटेन करना है कि आप कितना तय कर पाते हैं, उसके अनुसार कितना जी पाते हैं। तो आई विल शेयर 11 हैबिट्स विथ यू फॉर अ हैप्पीनेस, फॉर अ हैप्पी लाइफ। 5 मिनट करके इसको संपन्न करूंगा। एक एक लाइन बताता हूं, उसको हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे।
आनंद में रहने की आदत विकसित करें, क्योंकि आदत ही होती है उदास रहना, आदत ही होती है नेगेटिव होना। अपने अंदर हॉबी डेवलप करें कि मेरे को हर समय आनंद में रहना है। दूसरी बात, अपेक्षाओं को कम करें। अपेक्षाएं सबसे बड़े दुख का कारण है। तीसरी बात, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे। एक कहावत है, जो है उसकी इतनी हुज्जत, जो नहीं है उसकी इतनी तलाश, इसीलिए यह दुनिया है उदास। जो है उसके लिए थैंक यू दे, उसके लिए शुक्रिया करें। चौथी बात, खुद से प्यार करें, अपने जीवन का सम्मान करें, अपने आप को इग्नोर नहीं करें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड लव योरसेल्फ, यू शुड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अपना तन, अपना मन, अपना आत्मा सबसे पहले। इस दृष्टि से गुरुदेव महाप्रज्ञ जी फरमाते थे, स्वार्थी बनो, पहले अपने प्रयोजन को सिद्ध करो, उसके बाद निस्वार्थ होकर के उसको बांटो। तो अपना सम्मान। छठी बात, जीवन में, अभी तो मोदी जी ने पॉडकास्ट में भी कहा था कि मैं तो बायोलॉजिकल ह्यूमन हूं, मेरे से गलतियां हो सकती है। अभी जो पॉडकास्ट हुआ जिसकी ब्रेकिंग न्यूज आई थी परसों, कामत को उन्होंने पॉडकास्ट किया था कि मेरे से गलतियां हुई है, मैं इंसान हूं। ऐसे ही हमसे गलतियां हो सकती है, अपने आप को माफ करना सीखे। खमत खावड़ा दूसरों से कहते हैं, पहली खमत खावड़ा स्वयं से। गलतियां हो सकती है, उसके लिए आप उसको मस्तिष्क में उसका बोझ मत रखिए। अगली बात, यथासंभव जैसा वैदिक विलेज में है, अधिक से अधिक प्रकृति के साथ रहें, गैजेट के साथ कम से कम रहें। अब टेक्नोलॉजिस्ट बताते हैं, एवरी 2 आवर आइसोलेट योरसेल्फ फ्रॉम द गैजेट। अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट सब कुछ बंद कर दीजिए। स्वयं के साथ जीना सीखिए, हर 2 घंटे में 10 मिनट, 15 मिनट। अगला सूत्र, स्वीकार करें इस बात को कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, नहीं होता है तो नहीं होता है। टेक थिंग्स लाइटली। मनोवैज्ञानिक बताते हैं, जो लाइटली लेता है चीजों को, वो कभी तनाव में नहीं आता है। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी का प्रसिद्ध वचन था, जब भी कुछ होता बोले ठीक है, ठीक है बोलना सीख जाए तो जीवन बहुत हल्का हो जाएगा, जीवन बहुत सुलझ जाएगा, जीवन बहुत, कहते हैं ना, स्वादिष्ट हो जाएगा। अगली बात, 9वीं, एक छोटी सी बात है बट बड़ा गहरा असर है आपके शारीरिक, मानसिक, भावात्मक स्तर पर। लंबी श्वास की आदत डालें। एक श्वास अगर एक मिनट में 10 श्वास ले रहे हैं तो 8 ले। जितनी लंबी श्वास होगी उतना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उतनी पॉजिटिविटी आती है। श्वास का भी हैप्पीनेस से सीधा संबंध है। जितनी गहरी श्वास लेंगे उतना आनंद का अनुभव करेंगे। 10वीं बात, जीवन में कोई लक्ष्य रखे, कोई उद्देश्य रखे। निरुद्देश्य सूखे पत्तों की तरह इधर उधर नहीं करे, उसको प्रपंच कहते हैं। जीवन का कोई लक्ष्य हो, अंतिम लक्ष्य तो आचार्य महाश्रमण जी फरमाते हैं हमें सिद्ध होना है, मगर उसके भी नए, उसके आगे आगे के पड़ाव कि मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे परिवार की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, राष्ट्र, अपना लक्ष्य रखे और उस लक्ष्य के अनुरूप अपने आप को, अपना मूल्यांकन करें हर दिन। और फाइनली 11वां जो सूत्र है, ये जीवन का सिद्धांत है, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, कि जो आप देते हैं वही लौट करके कई गुना आपके आता है। अगर आप दुख देते हैं तो दुख कई गुना लौट करके आपके पास आता है। तो आनंद देना सीख जाए, इसी भावना के साथ ओम अरहम। के चरण में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, शिवरार्थी भाई और बहनों, आज से त्रिदिवसीय प्रेक्षा ध्यान आनंदोत्सव, हैप्पीनेस फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है और आप सब लोग आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है, कैसे करें वृत्तियों का परिष्कार। कैसे करें वृत्तियों का परिष्कार। ये जीव अनादिकाल से
संसार में परिभ्रमण कर रहा है। जब तक कर्म है तब तक संसार में परिभ्रमण करता रहेगा। जब तक असत प्रवृत्तियां हैं तब तक संसार में परिभ्रमण करता रहेगा और संपूर्ण प्रवृत्तियों से छुटकारा पा लेगा। तब जीव शुद्ध अवस्था को प्राप्त होगा और संपूर्ण आनंद को प्राप्त होगा। प्रत्येक प्राणी के भीतर वृत्तियां होती है। वृत्तियां सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। सकारात्मक वृत्तियां ऊंचाई की ओर ले जाती हैं और नकारात्मक वृत्तियां रसातल की ओर ले जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य में चार प्रवृत्तियां, चार वृत्तियों का सतत प्रभाव आ रहा है, या ऐसा कह दे चार वृत्तियों का सतत विद्यमानता रही है। पशुता, मानवता, साधुता, दिव्यता। पहली है पशुता। जिस व्यक्ति के स्वभाव में पशुता प्रवृत्ति प्रबल रहती है वह अधम कहलाता है। न वह खुद का भला कर सकता है, न आत्मा का भला कर सकता है, न समाज का भला कर सकता है। जो पशुता प्रवृत्ति वाले होते हैं उनके बारे में बताया गया है, स्वार्थरत रहते हुए दूसरों का अहित करना। मैं पिया, मेरा बैल पिया, कुआ चाहे ढेर। चेतना के तीन स्तर है, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ। स्वार्थ अपने सुख के खातिर दूसरों के सुखों को छीनना। परार्थ दूसरों के लिए कार्य करना। परमार्थ चेतना को विशुद्ध बनाना, पूर्ण आनंद की अनुभूति करना। दुनिया में अधिकांश लोग स्वार्थी होते हैं। अपना स्वार्थ सजता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अपना स्वार्थ नहीं सजता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। गरज होती है तब आदमी गधे को भी बाप बना देता है। गरज मीठी गुजरी नटी। छोटी सी एक बात है, एक कुंभकार अपने गधों को लेकर जा रहा था। रास्ते में स्कूल आई, टीचर बच्चों को पढ़ा रहे थे। उसमें एक बच्चा मंद बुद्धि वाला था, मूर्ख कह दे, टीचर से रहा नहीं गया। अरे मूर्ख, मैं तो गधे को भी मनुष्य बना देता हूं और तू मनुष्य होते हुए भी गधा है। ये बात किसने सुनी? उस कुंभकार ने सुनी। उसने सोचा ये तो सुंदर अवसर है, सुनहरा अवसर है, इसको खोना नहीं चाहिए। मेरे एक भी लड़का नहीं है, 7 गधे हैं, और एक गधे को मैं मनुष्य बना दूं तो मेरी वंश परंपरा चलती रहेगी। आदमी पहले अपना देखता है, और वो टीचर के पास आया, टीचर को प्रणाम किया, नमस्कार किया, जय जयकार करने लगा। टीचर ने सोचा एक बेवकूफ तो बैठा है, दूसरा बेवकूफ और कहां से आ गया? क्या बात है? अभी आपने कहा है कि मैं गधे को मनुष्य बना देता हूं, तो मैं अनंत काल तक आपका उपकार नहीं भूलूंगा। मेरे एक भी संतान नहीं, गधे ही गधे है। आप एक गधे को मनुष्य बना दो और मैं 500 रुपया और आपको देता हूं।
टीचर मन में हंस रहा है, लेकिन टीचर के भी प्रेस्टीज पॉइंट बोलते हैं आज का, पोजीशन, प्रतिष्ठा का प्रश्न हो गया। वो बोला, मूर्ख, गधे को मनुष्य क्या, मैं तो बैरिस्टर बना देता हूं, और खुश हो गया। तो कब तक बन जाएगा? 7 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 7 दिन लगेंगे। और 8वें दिन कोर्ट के अंदर जो ग्राउंड है, सोमवार के दिन 10 बजे के आसपास कुर्सी पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे, टाई और कोट सब पहने हुए मिलेंगे। खुश हो गया, जय हो जय हो जय हो। अब वो सोमवार, उस दिन भी सोमवार तो अगला सोमवार बताया, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार आ गया। थक धसकर कुमार ने सोचा, गधा बेचारा 8 दिन से भूखा है, तो उसके लिए मैं कुछ घास है आदि लेकर जाऊं। और जैसे ही वो प्रवेश करता है कोर्ट के परिसर में, सर्दी का समय था, तो सर्दी के दिन में कोर्ट 10 बजे प्राय खुलता है, तो वो धूप सेवन कर रहा था। कौन? जज कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही देखा कुमार तो खुश हो गया, वाह मास्टर की जय हो। मास्टर ने जैसा कहा, बैरिस्टर, क्यों? टाई और कोट सब पहना हुआ कुर्सी के ऊपर आराम से अखबार और पढ़ रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया। उसने सोचा, वाह, ओहो। अब वो आगे बढ़ा, लेकिन कुंभार तो कुंभार ही था। वो बोला, अरे गधेड़ा इधर आ, भूख लगी होगी, अरे गधेड़ा इधर आ, भूख लगी होगी, अरे गधेड़ा इधर आ, भूख लगी होगी। लेकिन बड़े आदमी होते हैं, वो ऐसी बातों में ध्यान नहीं देते। वो अपनी मस्ती में, ये अपनी मस्ती में, ऐसे करते करते वो तो उठने का नाम ही नहीं लेता, उठता ही नहीं है। फिर और आगे आया, अरे जल्दी उठ, भोजन कर ले, भूखा है तू 7 दिन का। जज ने सोचा, कौन है, फिर भी छोड़ दिया। आखिर कुंभार से रहा नहीं गया। इतना तुम्हारे को अहंकार आ गया, तुम्हारा मालिक आया, तुम खड़ा नहीं हुआ। तत्काल जज साहब की टाई पकड़ी और चल और घास खा। जज ने सोचा, ये बेवकूफ कौन आ गया। अब जज साहब को भी आ गया गुस्सा और लात मारी जोर से, इतनी जोर से लात मारी तो 4 फुट दूर पड़ा और कुमार से रहा नहीं गया। आखिर गधा तो गधा ही रहा, पहले पीछे से लात मारता था, अब आगे से लात मारता है। जब आदमी के स्वार्थ होता है, आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, घर परिवार को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अदम्य वृत्ति वाले होते हैं और उनके भीतर में पशुता का भाव रहता है। और जहां पशुता का भाव है वहां ईर्ष्या, प्रतिशोध, कषाय, माया, लोभ, राग, द्वेष, नफरत, घृणा का भाव रहता है। आज चारों ओर नफरत, घृणा का भाव साम्राज्य कर रहा है। चारों ओर दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। जिसको हम अपना समझते हैं उनके भीतर में भी पशुता का भाव आ रहा है, उनके भीतर में भी असत भाव आ रहा है, स्वार्थ का भाव आ रहा है और मां बाप को छोड़कर चले जाते हैं। एक मां ने बेटे को पढ़ाया, मां टीचर थी और रोजाना पैसा इकट्ठा करती, कुछ स्कूल से लेकर 3-4 लाख रुपए बच्चे को पढ़ाया और पढ़ लिखकर होशियार हो गया, शादी भी होगी और लड़का विदेश चला गया। कभी कभार आता और उससे पहले शादी हुई, 5-10 दिन साथ में रहे और सासू और बहू के कुछ तकरार होगी, परिणाम ये आया दोनों विदेश चले गए। अब वो 12 महीना में 1 दिन कभी आता है या फोन करता है, बस मां के मन में आया है, जिसको मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आज मेरे सुख के दिन आए और ये दुख देखकर चला गया। कभी कभी आपके मन में भी आता है, जब वृद्ध अवस्था आती है,
जवानी में तो जोश रहता है, वृद्ध अवस्था आती है तब आप आशा रखते हैं, पुत्र पर आशा रखते हैं कि पुत्र मेरी सेवा करेगा। और यदि पुत्र ऐसा निकलता है, और यहां तक कि एक बाप ने सुना मेरा बेटा कलेक्टर हो गया, वो मिलने के लिए गया, और वो बेटा क्या कहता है, ये मेरा पड़ोसी है। बोलो ये क्या है? पशुता। ये जो वृत्ति बड़ी खतरनाक होती है, और इस वृत्ति से व्यक्ति रसातल की ओर जाता है, और कभी भी सुख और आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता है, हमेशा उसके भीतर में अदम पड़ा रहता है। यह मनुष्य की पहली वृत्ति है। और दूसरी जो वृत्ति बताई है वह बताई है मानवता। मानवता के बारे में बताया है, जो मानव व्यक्ति कौन होता है? स्वार्थ रत रहते हुए दूसरों का अहित न करने की क्षमता रखता है। स्वार्थ का भाव तो रहता है कि मेरे को ये मिले, ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए, लेकिन वो दूसरों का अहित नहीं करता है। वो व्यक्ति मध्यम कहलाता है, और उसके भीतर में मानवता का भाव है। अणुव्रत आंदोलन ये मानवता का आंदोलन है, सुधार का आंदोलन है। और जो व्यक्ति मानवता का विकास करता है तो समझना चाहिए वह वृत्तियों का परिष्कार करता है। मानवता के विकास के लिए व्यक्ति को अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए। जितना ज्यादा आग्रह होगा उतना ही आपका नुकसान होगा। इसलिए अनाग्रह दृष्टिकोण का विकास करो, और अनाग्रह दृष्टिकोण के विकास के लिए व्यक्ति को अनुपेक्षा करनी चाहिए। इससे उसके भीतर में मानवता का भाव विकसित होता है, और ये सोचो मैं आग्रही नहीं हूं। सत्याग्रही हो कोई बड़ी बात नहीं, दुराग्रही नहीं होना। जहां दुराग्रही होता है वहां विघ्न पैदा होता है, समस्या पैदा होती है, और घर में कलह का माहौल निर्मित होता है। आग्रह के कारण आदमी कुछ भी बोलने लग जाता है, परिवार के सदस्यों को नहीं छोड़ता है, समाज को नहीं छोड़ता है। जैसा मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए। ये जो आग्रह है, ये आग्रह घर परिवार समाज को नुकसान पहुंचाता है। आपका नैतिक कर्तव्य है, आप सुझाव की भाषा में, ऑटो सजेशन सुझाव की भाषा में आप निवेदन कर सकते हैं, मेरा ये सुझाव है, समाज माँ बाप है, समाज उचित समझे तो स्वीकार करे, नहीं तो कोई बात नहीं। यदि ये भावना है तो समझना चाहिए आपके भीतर में मानवता है। हमारे तेरापन धर्म संघ के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं मुनि भीमजी स्वामी। आमेर के थे, ग्रह नक्षत्र तारों के जानकार थे, विज्ञान के अच्छे जानकार थे, आगमों के अच्छे जानकार थे, संस्कृत के अच्छे जानकार थे। और गुरुदेव तुलसी को भी वो थोड़ा कुछ उन्होंने ज्ञान दिया था मुनि अवस्था में। तो उन्होंने एक बार कालुगुणी को निवेदन किया, बनते जो आगमों में जो बातें आई है, और उनको पढ़कर मुझे ये महसूस हुआ कि अकाल मृत्यु होती है। क्या होती है? अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु से तात्पर्य है 100 वर्ष का आयुष्य लेकर आया, और वो कभी एक्सीडेंट में 50 वर्ष की उम्र में भी चला जाता है। आप भी बोले ये अकाल मौत है, अकाल मौत है, छुट्टियों से चला जाता है ऐसे। तो गुड्डे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अकाल मौत हो। उससे पहले हम अकाल मौत इस रूप में स्वीकार नहीं करते थे। कालुगुणी ने सुना और कहा कि नहीं, अकाल मौत नहीं होती है। ठीक गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा मेरे ध्यान में आया, मैंने निवेदन किया, और संतों ने भी पूछा, और संतों से कहा, मेरे जो मन में आया मैंने वो गुरुदेव को निवेदन किया, क्योंकि हमारे माँ बाप है और उनको उचित लगेगा तो स्वीकार करेंगे, नहीं कोई बात नहीं, मेरा कोई आग्रह नहीं है, कोई आग्रह नहीं है कि गुरु गुरु है, चिंता वो करेंगे। कालुगुणी के स्वर्गवास के बाद आचार्य तुलसी का शासन आया। फिर इस प्रश्न पर, इस बोध पर जिज्ञासा हुई, गोष्ठियां हुई। फिर बाद में गुरुदेव तुलसी ने चिंतन किया, मुनि भीमजी स्वामी जो बात कह रहे हैं वो बात सही प्रतीत हो रही है, सही लग रही है। क्यों? 18 सूत्र में अकाल मृत्यु के 7 कारण बताए हैं, अकाल मृत्यु के 7 कारण बताए हैं। तब फिर गुरुदेव तुलसी ने इस बात को मान्य किया, मुनि भीमजी स्वामी जो बात कह रहे हैं वो सही है, और अकाल मृत्यु को हम स्वीकार करते हैं।
अब उस समय कोई आग्रह नहीं था, और अभी भी वो बात नहीं कि मैंने जो कहा वो स्वीकार कर लिया, नहीं। गुरु जैसा उचित समझते हैं, आपका काम है निवेदन करना। हम भी गुरुदेव को काफी बार निवेदन करते हैं, संघ संबंधी, समाज संबंधी, साधु संघ संबंधी। कोई जरूरी थोड़ी है कि सारी बात वो हमारी माने क्यों? गुरु है, दूरदर्शी होते हैं, सूझबूझ के धनी होते हैं, उनको पूरे संघ को चलाना होता है, एक व्यक्ति को नहीं चलाना होता है। और यदि गुरु कोई स्टेटमेंट गलत दे दे तो मुश्किल हो जाती है, संघ की समस्या आ जाती है। गुरु बहुत दूरदर्शी होते हैं, तो सोच विचार कर चिंतन करते हैं। तो जो व्यक्ति अनाग्रह दृष्टिकोण वाला होता है वो मानवता को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अनावेश वाला होता है वो मानवता को प्राप्त होता है। अनावेश का मतलब आवेश नहीं। आवेश का मतलब क्या? इस वेश में नहीं रहना, आवेश इस वेश में नहीं रहना। जब देवता आता है, कौन सा देवता? भैरूजी रामदेव जी नहीं है। जब क्रोध रूपी देवता यमराज, जिनको बोलते नहीं, यमराज आता है, उस समय कुछ पता नहीं चलता है सामने कौन है, काका है, मामा है, भाई है, और देवता आए और कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब भीतर में दानवता होती है तब यह भावना आती है, और मानवता होती है तब अनावेश का विकास होता है। मुझे क्रोध नहीं करना है, हमेशा सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा ध्यान शिविर आज से शुरू हो रहा है, 3 दिवसीय पुनः कल 8 दिन का समापन हुआ, और तो उनमें यही बातें बताई जा रही हैं। यदि आपको सिद्ध होना है, साधक होना है और आनंद की अनुभूति करना है तो अनावेश की साधना करो, सहिष्णुता की साधना करो। और जितनी ज्यादा सहिष्णुता की साधना होगी उतना ही व्यक्ति मानवता को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति मानवता को प्राप्त होता है वो शक्ति संपन्न कहलाता है। कितना सुंदर का है, रंग लाती है हिन्ना पत्थर पे गिर जाने के बाद, और आदमी बनता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। नो क्रॉस नो क्रॉस। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है वह कभी महान नहीं होता है। महान वे होते हैं जो उलझी को सुलझाना जानते हैं, और महान वे होते हैं जो बिगड़ी को बनाना जानते हैं। यह तो अपनी मिजान में मरने वाले सारी महान है, पर महान वे होते हैं जो आदमी को अपनाना जानते हैं। आदमी को कौन अपनाएगा? आदमी को कौन गले लगाएगा? प्रेम कौन देगा? जिसके भीतर में मानवता है, सहिष्णुता है। जब महात्मा गांधी के बारे में मराठी पत्रिका में कुछ गलत टिप्पणी छपी, निंदात्मक टिप्पणी छपी, तो सरोजनी नायडू उनकी जो खास थी वो आई और बोली कि उनके जो अनुयायी थे उनको भी गुस्सा आना स्वाभाविक है। आज यदि मेरे बारे में कोई गलत बोलता है तो जो हमारे श्रावक है उनके मन में आना स्वाभाविक है। वो आई कि ये इतनी ऐसी गलत बातें लिखी है और हमें वापिस प्रतिकार करना चाहिए, वापिस उत्तर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा, सरोजनी नायडू तुम जो कह रही हो प्रतिकार होना चाहिए और आलोचनात्मक बातें उसमें छपी है, लेकिन मैं तुम्हारे एक प्रश्न करता हूं कि मेरे बारे में जो प्रशंसात्मक बातें छपी है उसका फिर क्या करना है, उसका फिर क्या करना? सरोजनी चुप हो गई और उन्होंने बहुत स्पष्टीकरण किया, इतना सुंदर कहा, मेरी आलोचना छपी मुझे क्या लाना देना है, मेरी प्रशंसा छपी मुझे क्या लाना देना। तत्काल वो याद आ गया, समो निंदा प्रशंसा से उतहा माराव माने। कितनी गहरी बात है, ये बात सब में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कहना तो सरल है, उपदेश देना सरल है, भाषण देना सरल है, और एक बैनर भी इधर उधर हो जाता नहीं। फिर आप देखो, आप समझे नहीं, एक बोलने का समय नहीं दिया फिर देवता आ जाते हैं। अरे एक तरफ तो आप कहते हो हम मानव हैं, श्रावक हैं, तो कहां गई आपकी मानवता? तो यदि आपके भीतर में मानवता है तो समझना चाहिए आप मध्यम प्रवृत्ति के श्रावक हो, अच्छे श्रावक हो। और यदि मानवता नहीं है, दानवता है, हिमानपना है, शैतानपना है, तो फिर विकास कैसे होगा? तो हिमान और शैतानपना होता है तो पशुता का भाव आता है, और जब मानवता है वहां फिर मानवता का भाव, फिर मानव है मानवता का भाव। तीसरा जो सूत्र बताया बहुत सुंदर बताया गया है वो है साधुता। साधुता, साधुता का एक अर्थ सज्जनता भी होता है, कहते साधुवाद, साधुवाद कहते नहीं, सज्जन, सज्जनता। और यहां बहुत सुंदर कहा गया है साधु के बारे में, स्वार्थ
स्वार्थ रत रहते हुए परहित की भी प्रवृत्ति करना। खुद का स्वार्थ है, मेरी आत्मा का कल्याण करना है, तो मुझे दूसरों की आत्मा का भी कल्याण करना है। परहित की चिंता, देखो पहला तो परहित की चिंता नहीं करता है, खुद की चिंता करता है। दूसरा, खुद की चिंता करता है लेकिन दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और तीसरा है खुद की आत्मा की चिंता और साथ में दूसरों की भी चिंता करता है, इनका भी भला हो, इनका भी कल्याण हो, इनका भी विकास हो। ये बात कौन कहेगा? जिसके भीतर में साधुता है। और साधुता कब प्रकट होती है? जब व्यक्ति स्वाध्याय, ध्यान आदि का विकास करता है। कहने से साधुता प्रकट नहीं होती है, मैंने साधु का वेश धारण कर लिया, नहीं है। साधुता प्रकट होगी साधना के द्वारा, और जितनी ज्यादा गहरी साधना होगी उतना ही आपका विकास होगा। तो जहां साधुता है वहां समझना चाहिए विकास है, उन्नति है, और वृत्तियां ऊंचाई की ओर जा रही है। और जहां पशुता है वहां वृत्तियां व्यक्ति रसातल की ओर जाता है। तो साधुता के विकास के लिए बताया गया है, बहुत सुंदर बताया गया है कि साधुता के भीतर में आचार का भाव होगा, पवित्रता का भाव होगा, संतोष का भाव होगा, स्वाध्याय का भाव होगा, और ईश्वर में आस्था होगी। कितना सुंदर है। हमेशा निरंतर स्वाध्याय का भाव रखो, ध्यान का भाव रखो। स्वाध्याय और ध्यान एक दूसरे के पूरक है। परमं पौरिसी सज्जा वियं ध्यानं जियते, कितना सुंदर कहा है। और जो व्यक्ति निरंतर स्वाध्याय में लीन रहता है, ध्यान में लीन रहता है, तो समझना चाहिए साधुता प्रकट होती है। तो ज्ञान और ध्यान में लीन नहीं रहता है तो वो साधुता नहीं रहती है, वो साधु नहीं साधु बन जाता है। क्या बन जाता है? साधु बन जाता है। हमारे पुराने संत फरमाते थे, ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, मन नहीं, मारा में, और राबड़ी सबोड़े बाबो बैठो धर्मशाला में। ज्ञान नहीं, ध्यान नहीं, मन नहीं, मारा में, और राबड़ी सबोड़े बाबो बैठो धर्मशाला में। अरे साधुपना में तो मौज है, नोजा पिस्ता मिलता है, बादाम की कटनियां मिलती हैं, खाली जाते और भरकर आते हैं, और लोग महाराज कहते हैं, महाराज महाराज मुंडाओ, माता की खाद भी जावे और लाडू भी मिले, लोग महाराज पधारो, मथेड़ वंदामी, मथेड़ वंदामी। लोग भी भोड़े नहीं, ऐसे मथेड़ वंदामी नहीं बोलते हैं, समझे नहीं? हाँ, ऐसे मथेड़ वंदामी नहीं बोलते हैं। मथेड़ वंदामी क्यों बोलते हैं? त्याग को नमस्कार करे हैं, हमारे वेश को नमस्कार नहीं करें। ये तो व्यवहार है, व्यवहार है भाई। वेश ऐसे तो साधुता होगी, व्यवहार निश्चय में तो मेरी आत्मा जानती है मैं साधु हूं कि नहीं हूं, लेकिन व्यवहार का भी अपना मूल्य होता है, वेश का भी मूल्य होता है, उससे ज्यादा मूल्य त्याग का। हमारे श्रावक भी बहुत समझदार है और हमारी भी परीक्षा लेते, ऐसी बात नहीं है। गुरु तो हमारी परीक्षा लेते ही है, ऐसे हमारे को दीक्षा नहीं देते हैं। पहले शिक्षा, बाद में परीक्षा, फिर होती है दीक्षा, फिर मिलती है भिक्षा। ऐसे भिक्षा नहीं मिलती है, हाँ कान्यो मान्यो कुट तू तेलो में गुर, ऐसे नहीं होते। साधुता जरूरी है, और साधुता के विकास के लिए निरंतर स्वाध्याय, और स्वाध्याय मन की खुराक है। मन को पवित्र बनाना है, मन को स्वस्थ बनाना है, आत्मा को शुद्ध बनाना, निरंतर स्वाध्याय करते जाओ। ये प्रवचन सुनना भी स्वाध्याय है, माला फेरना भी स्वाध्याय है, चिंतन करना भी स्वाध्याय है। क्यों? स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए हैं, वाचना, परीक्षणा, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा। ये स्वाध्याय, जितना ज्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही आपको प्रवचन सुनने में आनंद की अनुभूति होगी। और यदि आपका स्वाध्याय नहीं है, ज्ञान ध्यान नहीं है, ज्ञान ध्यान नहीं है, तो फिर आप साधु के वेश में है, साधुता नहीं है। इसलिए आवश्यकता है हर समय हमारे भीतर में साधुता की वृत्ति का विकास हो, और जितना साधुता की वृत्ति का विकास होगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। तो उसके लिए निरंतर पवित्रता का भाव रखे, अंतःकरण मेरा पवित्र रहे। धर्म स्थान में आज सामायिक समर करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं, उनका मूल्य है, और उससे भी ज्यादा मूल्य क्या है? अंतःकरण। आपका पवित्र भाव रहना चाहिए, और जितना पवित्र भाव होगा उतना ही आपके भीतर में साधुता रहेगी। और यदि पवित्र भाव नहीं है, मन में मलिनता है, कलुषता है,
ये ईर्ष्या का भाव है तो समझना चाहिए आप दुर्गति की ओर जाओगे। आपने नाम सुना किसका? स्वामी जी का सुना हुआ ही है। रोम रोम में स्वामी जी है। जब स्वामी जी सिरियारी में विराज रहे थे तो स्वामी जी का एक भगत आया, खेमोजी नाम का, मतलब अनुयायी, मतलब श्रद्धा रखता था। स्वामी जी को क्या है, जुकाम हुई थी, सर्दी लगी थी, सर्दी लगी, वो उसने बना कि गुरुदेव मेरे रोजाना गुड़ बनती है, मेरे भी सर्दी है, गुड़ बनती है तो आप कृपा कराओ। क्या कराओ? कृपा कराओ, समय बता दिया इस समय मेरे बनती है। और वो खेमोजी घर गए। उनकी पत्नी का नाम अंशीबाई था। अंशीबाई नाम था नहीं, अंशीबाई। उनको कहा आज मैं विनती करके आई हूं। क्या विनती करके आया हूं? और तुम गुड़ जब बने सुस्ती रखना, असुस्ती मत करना। और हमारे भाई बहन सुस्ता असुस्ता के बारे में भी कम जानते हैं। एक भाई को पूछा तुम सुस्ता है? वो बोला मैं सुस्त ही हूं, अंधा थोड़ा ही हूं। अरे यहाँ सुस्ता का मतलब एक गोची से संबंध है, कोई सचित वस्तु तो पास में नहीं है या संगठन तो नहीं हो रहा है। तो वैसे ही उनको कहा तुम सावधानी रखना, विनती करके आया हूं। ठीक है, वो तो विनती करने के लिए गया और उसने गुड़ बनाई। और वो संतों से ढेर सकती थी, विगंडी से ढेर सकती थी, और मन में इतनी घृणा, इतनी नफरत रहती थी उसके कि मौका है कि विगंडी को खत्म कर दूं। उसने क्या क्या, गुड़ में जहर मिला दिया, जहर मिला दिया गुड़ में। और फिर खेमोजी आए कि गुड़ बन गई। हाँ बन गई है, अब भावना वालो संतों को अर्ज की। संत आए और भावना भाली, व्रत निजा दिया और संत लेकर शाम का समय था, संत लेकर आ गई। इधर संतों को पहुंचाकर वापिस घर आए और खेमोजी ने कहा कि गुड़ मैं भी पी लूं, जुकाम लगी हुई है। वो तो मैंने मिट्टी में मिला दी। मिट्टी में क्यों मिलाई? मिट्टी में क्यों मिलाई? वो समझ गया मिट्टी में मिला का मतलब है कुछ न कुछ दांत में काढ़ा है। वो समझ गया कोई जहर मिलाया होगा, इसलिए तो मिट्टी में मिलाई, नहीं तो क्यों मिट्टी में मिलाई। वो भागता भागता जा रहा है। इधर क्या होता है, संत भिकंडी स्वामी, मतलब भिकंडी, वो गुड़ पीने के लिए तैयार हुए और गर्म ज्यादा थी, पी रहे थे। इतने में आवाज आई, मुनि थिरपाल और मुनि फतेह चंदी चले गए हैं। क्या आवाज आई? चले गए। वो दोनों पंची समिति के लिए गए हुए थे, दोनों चले गए हैं। भिक्षु ने देखा कहां से आवाज आई, कोई ध्यान है कि थिरपाल और फतेह चले गए हैं। जैसे ही कहा और गुड़ को रखा और संतों को पहले ढक दिया, फिर मैं यदि देरी से आऊं तो गुड़ उठा देना, गुड़ उठा देना, मैं संतों की खोज में जा रहा हूं। कि वो गण चले गए हैं। तो भिकंडी तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। इतने में थिरपाल और फतेह आ गए और उन्होंने कहा भिकंडी स्वामी कहाँ है, भिकंडी कहाँ है? तो वो तो आपकी खोज में गए हैं, आपकी खोज में गए। तो फतेह चंद जी तो उनको लेने के लिए गए और इधर थिरपाल जी, वो दिन थोड़ा था, उठाना है तो वो गुड़ हाथ में लिया, पीने की कोशिश करे हैं। इतने वो भागता भागता हाफता हाफता आया और पात्र के धक्का दिया से मारा और पात्र नीचे गिर गया और वो सब राख गिर गई। संत बोले क्या करा? इतने में भिकंडी स्वामी भी आ गए, सब आ गए और उसने वंदना की और खमत खावना किया, गुरुदेव। और कुछ क्षण यदि देरी हो जाती तो अनर्थ हो जाता, भयंकर पाप लग जाता। और इसमें मेरी पत्नी ने द्वेषवाद, ईर्ष्या, प्रतिशोध के कारण वो साधुता भूल गई, मतलब सज्जनता भूल गई और दुर्जनता में आ गई और उसने जहर मिला दिया है। इसलिए मैंने ये किया, मेरी गलती हुई, माफ करना है। और उधर खेमोजी घर पर गए, अंशी को उपारण दिया। ऐसा काम करती है महान आत्मा को तुम मानने वाली। उसको भी फिर बाद में पश्चाताप हुआ, उसने भी प्रायश्चित लिया। फिर भिकंडी स्वामी के पास आई और प्रायश्चित लिया कि मैं 100 बहनों को समझाऊंगी। उनका चिंतन बदला और वो उसने वृत्ति का परिष्कार कर दिया। पहले अदम वृत्ति थी, पशुता की वृत्ति थी, दुर्जनता की वृत्ति थी, साधुता की वृत्ति, बाद में साधुता की वृत्ति। जब साधुता की वृत्ति आती है तब आदमी हमेशा ऊंचा सोचता है, कभी वह परायपन का अनुभव नहीं करता है। सब मेरे, सब मेरे, सब मेरे, खामे में सब जीवे, सबे जीवा खमुंदी बोलते नहीं, सबसे वो खमुद खामना का भाव रखता है। चौथी जो बात बताई बहुत महत्वपूर्ण बात है। चौथी वृत्ति कौन सी है? दिव्यता। बस
दिव्यता है, इसमें बताया गया है निष्काम भाव से, परमार्थ भाव से दूसरों के प्रति मैत्री, करुणा, मध्यस्थता, मुदिता का भाव रखना, परोपकार का भाव रखना, यह है दिव्यता का गुण। ये तो बहुत ऊंची बात है। मानवता का विकास फिर भी संभव है, साधुता का विकास फिर भी संभव है, दिव्यता का विकास तो आज के युग में असंभव तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कठिन है। कुछ जो महापुरुष होते हैं, आचार्य महासमुनि जी जैसे, तो दिव्य आत्मा कह सकते हैं, दिव्यता की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं, और उनके भीतर में कितनी समता है, मृदुता है, मुदिता है, मध्यस्थता है, प्रमोद भावना है, और पवित्रता है, और संतोष, और कितने श्रम करवा रहे हैं। तो जो जिसके भीतर में दिव्यता होती है वो महान आत्मा होती है, पवित्र आत्मा होती है, और उसकी चारों ओर यश और कीर्ति होती है। इसलिए हमेशा हमें क्या करना है, दिव्यता का विकास करना है। और दिव्यता के विकास के लिए 5 सूत्र बताए हैं। उनमें पहला जो सूत्र है वो है ध्यान। निरंतर ध्यान करो, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। कोहं सोहं 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 सोहं। कोहं मैं कौन हूं, सोहं मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं और मैं कुछ नहीं हूं। आत्मा आत्मा, तो ये निरंतर ध्यान। उस आत्मा तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, आनंद की अनुभूति करना, आनंद प्राप्त करना है। ऐसे आप कहते महाराज वैदिक विलेज में आगे आनंद मिल गया। यहाँ वैदिक विलेज में आने से आनंद नहीं मिलता है, यहाँ आपको पौद्गलिक सुख मिल सकता है। अभी बताए ना आपको, पौद्गलिक सुख और आध्यात्मिक सुख में अंतर है। सुख तो बाह्य है और आनंद भीतरी है। वो आनंद साधना के द्वारा मिलेगा, संतोष के द्वारा मिलेगा। एक तो आपने संवेगों पर नियंत्रण किया और मुझे कुछ नहीं चाहिए, संतोष, बस वो आनंद की अनुभूति करेगा। और एक केवल हाँ महाराज कुछ नहीं बस इतना ही है, फिर के थोड़ा और हाँ महाराज आपकी भावना हो तो थोड़ा दे दो, तो वो है वो पौद्गलिक सुख के प्रति लालसा रखना। तो आनंद में हमें क्या, निरंतर ध्यान, जितना ज्यादा ध्यान, नाम क्या है ध्यान, और हम भी क्या करते हैं, ध्यान से ध्यान करना। समझ गए आप, ध्यान से ध्यान करना। ध्यान का मतलब क्या है, जागरूकता। तो जागरूकता से ध्यान करना, स्वाद के वशीभूत होकर ध्यान मत करना, पौद्गलिक सुख के लिए खातिर ध्यान नहीं करना है, हैप्पीनेस आनंद की अनुभूति के लिए ध्यान करना है। दूसरा है जप। जप से भी व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त होता है, जप से दिव्यता, भव्यता को प्राप्त होता है। नवकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो आपको दिव्यता की ओर ले जा सकता है। नमो अरहंतानंग, नमो सिद्धानंग। इस दुनिया में कितनी समस्या है, 5 प्रकार की समस्या है। सामान्यतः 5 प्रकार की समस्या है, और नवकार मंत्र में 5 समस्याओं का समाधान है। पहली समस्या क्या है, मैंने बताया नहीं, क्रोध कषाय की है। पूरे विश्व में कषाय छाया हुआ है, चाहे रशिया ले लो, यूक्रेन ले लो, चाहे भारत ले लो, पाकिस्तान ले, कोई भी, चाहे अवसर, चाहे आप हो, मैं हो, सबके भीतर किसी में कम ज्यादा कषाय है, कषाय सब में है। उस कषाय के कारण कितनी समस्या आ रही है, और साधना के 2 विघ्न है, कषाय और चंचलता। ये साधना के 2 विघ्न है। कषाय को अग्नि का है, कषाय को क्या कहा है, अग्नि। कषाय अग्नि है और चंचलता हवा है। चंचलता क्या है, अग्नि को यदि हवा और मिल जाती है तो फिर और नुकसान करती है, तो ये विघ्न है। तो वैसे ही मैं क्या बता रहा था, आपको याद है? हाँ, नौका मंत्र भूले तो नहीं, सुन तो रहे आप। तो नौका मंत्र में पहली जो समाधान और पहली जो मैं 5 समस्या की बात कर रहा हूं, उसमें कषाय की, क्रोध की। दूसरी है मानसिक तनाव, और तनाव भी बहुत है, चारों ओर तनाव ही तनाव है। तनाव का मतलब खिंचाव, दबाव, और जो खिंचाव और दबाव आता है तो समस्या आती है। तीसरी है डिसीजन पावर,
की समस्या आती है कि ये करूं वो करूं, मैं डिसीजन पावर ले नहीं सकता हूं, इसके ऊपर आक्रमण करूं नहीं करूं, ये नहीं करूं, ऐसा करूं तो, और डिसीजन। चौथी समस्या पढ़ाई की भी वो समस्या, छोटे छोटे बच्चों के क्या बड़ों के, और सब क्या कहते महाराज याद नहीं रहता है, मेमोरी पावर कम हो गया, स्मरण शक्ति कम हो गई है महाराज, कोई उपाय बताओ, उपाय बताते तो महाराज कर तो मैं नहीं सकता हूं, तो फिर मेरे पास क्यों आया। तो और पांचवी जो समस्या है वो स्वास्थ्य की है, सफलता की है, वैभव की है। सबको वैभव चाहिए और सबको सत्ता चाहिए, धन चाहिए, ये 5 समस्या। उसका समाधान भी नौका मंत्र में है। जिनको गुस्सा ज्यादा आता है, नमो अरहंतानं का जाप करो। मानसिक प्रसन्नता के लिए, तनाव मुक्ति के लिए नमो सिद्धानं का जाप करो, और डिसीजन पावर बढ़ाने के लिए नमो आर्यानं का जाप करो, बुद्धि विकास के लिए, और पढ़ाई स्मृति आदि के लिए नमो ओझानं का जाप करो। और समस्या का समाधान मतलब स्वास्थ्य, वैभव, सफलता, राहु आदि केतु शनि से शांति पाना है तो नमो लोए सब सारुन का जाप करो। बस, और क्या, ये एक ऐसा मंत्र है जो आपको शक्तिशाली बना सकता है, और मंत्र में बहुत बड़ा पावर होता है। विशिष्ट अक्षरों की संयोजना का नाम मंत्र है। तो निरंतर मंत्र को की साधना करना है। तीसरा, प्रार्थना, दिव्यता तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रार्थना करो। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं जिन्होंने अरहत वंदना सुबह अनुव्रत प्रार्थना होती है, शाम को गुरु वंदना के परमेष्टि वंदना होती है। अर्थ वंदना बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग प्रार्थना का समय हो गया, चलो प्रार्थना। तो अर्हत वंदना मतलब प्रार्थना करो, ऐसी प्रार्थना करो उसमें यातना नहीं होनी चाहिए, सांसारिक यातना नहीं होनी चाहिए, उसमें वो भाव होना चाहिए, सिद्धि मम दिशंतु, बस मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हूं, मुझे सिद्धि मिले, मैं कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हूं। चौथा जो बताया गया है भजन, दिव्यता तक पहुंचना है, भजन करो। कि महाराज आज भोजन की व्यवस्था तो नहीं है, भजन, अरे हम तो भजन की बात करते हैं, जो भजन करता है वो दिव्यता को प्राप्त होता है। एक मात्रा का ही अंतर, भ और भो, बाकी तो वो है, मतलब भजन है तो लोग थोड़े कम आते हैं, भोजन है तो लोग ज्यादा आ जाते हैं, भोजन है ज्यादा आ जाते हैं, और लोग भी कहते हैं इतनी दूर से आते हैं, थोड़ी व्यवस्था तो करनी होती है। तो ठीक है, ये तो समाज का एक बात है, मूल हमें भजन करना है। सुबह उठे भजन करो निरंतर, प्रभु तुम्हारे पावन जीवन अर्पण, बड़े चले हम हो दृढ़ संकल्प हमारा, प्रभु तुम्हारे पावन और निरंतर ऐसे भजन, तीर्थंकरों की स्तुति, आचार्य की स्तुति और नश्वरता की गाते जाओ, और एक दिन आप उस भजन में इतने तल्लीन हो जाओगे, संसार के कर्म बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा और पूर्ण दिव्यता को प्राप्त हो जाओगे। 5वां जो बिंदु बताया है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो मैंने पहले स्वाध्याय की बात की, स्वाध्याय ये 5 सूत्र है दिव्यता तक पहुंचने के लिए। अब इस मुंह के जो आज हमारा जो कार्यक्रम है और ये आनंदोत्सव है, और यदि हम गहराई में जाए तो दिव्यता प्राप्त करना है, अर्थात आनंद को प्राप्त करना है, पूर्ण आनंद को प्राप्त करना है, तो यह प्रेक्षा ध्यान की साधना करना जरूरी है। हम आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी के आभारी हैं जिन्होंने हमें ये एक अमूल्यवान आयाम दिया, और इसकी जो साधना करता है वह व्यक्ति एक परम तत्व को प्राप्त होता है। मतलब जो व्यक्ति प्रेक्षा ध्यान की साधना करता है वह बहुत बड़ी शक्ति और संपदा को प्राप्त होता है। प्रेक्षा ध्यान की साधना करने वाला व्यक्ति अपने भीतर के अवयवों को अच्छी तरह से जान सकता है और आत्मा का आनंद पा सकता है। प्रेक्षा ध्यान स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया है, और प्रेक्षा ध्यान के द्वारा हम आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार में भी बदलाव ला सकते हैं,
और अपने आभा मंडल को निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। तो मैं आज 3 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान के शुभारंभ पर इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, सभी भाई बहन निष्ठा के साथ में प्रेक्षा ध्यान की साधना करें। ये जो 3 दिवसीय जो कार्यक्रम है, ये विशेष कार्यक्रम है। ऐसे ये जो भाई बहन रंजीत जी की जो कक्षा सुनते हैं, मतलब उनका वक्तव्य सुनते हैं, ये इनका 50वां है। तो उनको ये विशेष तौर से उन लोगों को याद किया जिन्होंने ये कक्षा लिए। ऐसे तो नाम आ रहे थे, लेकिन एक व्यवस्था की दृष्टि से उस हिसाब से ये जो आनंदोत्सव है, और इधर योग है, उधर तो 50वीं कक्षा, इधर हम गुरुदेव महासमुद्री के आभारी हैं जिन्होंने इस वर्ष को प्रेक्षा कल्याण वर्ष घोषित किया है। 50वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, ये भी शुभ संयोग की बात है। और प्रभु हमारे रंजीत जी जो प्रबुद्ध है, चिंतनशील है और अच्छा बताते हैं, अच्छी साधना कराते हैं, करते भी हैं और अनुभव भी काफी हैं। और हम आचार्य महासमुद्री के आभारी हैं, और जिन्होंने हमें ये आयाम तो महाप्रकृति गुरुदेव तुलसी ने दिया, उनको आगे बढ़ा रहे हैं आचार्य महासमुद्री, तभी तो ये कल्याण वर्ष घोषित किया है। और हम साध्वी कनक श्री जी तो बहुत सूत्र परिषद की सदस्य है, जो हमारे धर्म संघ की एक वरिष्ठ साध्वी है, एक पवित्र साध्वी है और ज्ञानी साध्वी है, और दूर तक उन्होंने यात्रा की है। और ये जो कार्यक्रम जो हो रहा है महाप्रज्ञ फिलोसॉफी फॉर्म, तो ये 2010 या 11 में प्रारंभ हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा हुई और उसमें साध्वी कनक श्री जी यहाँ विराजमान थे, उनकी सन्निधि में यह शुभारंभ हुआ। फिर वापिस बीच में थोड़ा सा कोरोना के कारण ये बंद हो गया, और वापिस गुरुदेव की कृपा हुई और वापिस यह प्रारंभ हो गया है। तो ये निरंतर चलता रहे, और केवल सुनना ही नहीं है, केवल मनन ही नहीं करना है, आचरण में लाना है। चिंतन मनन क्रियान्विति, आप आचरण में रहोगे, लगना चाहिए मैं ध्यान कर रहा हूँ, लगना चाहिए मैं साधक हूँ, प्रशिक्षक नहीं मैं साधक हूँ, और ये भावना आएगी मैं साधक हूँ, तो समझना चाहिए आपके भीतर में मानवता और साधुता दिव्यता का गुण भी प्रकट हो जाएगा। इसी आशा के साथ ओम अरहम। एक और कार्यक्रम, अनुरुद्ध का कार्यक्रम। सबसे पहले स्वागत भाषण हेतु हावड़ा अनुरोध समिति के अध्यक्ष दीपक जी नेकर, हावड़ा समिति के अध्यक्ष, स्वागत वक्तव्य के लिए हावड़ा समिति अध्यक्ष दीपक जी। में अनुरोध विश्व भारती सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी दुग्गड़ एवं पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह आयोजित है। हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। वैसे कोई भी नाम जो आज यहाँ पे उपस्थित है पदाधिकारी गणों में, वे कोई भी नाम के परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी हम रस्म निभाएंगे, हम सम्मान भी करेंगे। अनुविभाग के नवनिर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष श्रीमान प्रताप सिंह जी दुग्गड़, जो अपने सरल स्वभाव एवं शांत व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, उनके बारे में क्या कहूँ। मैं जब भी उनसे मिलता हूँ, हर बार कुछ न कुछ नया सीखता हूँ। अनुरोध समिति हावड़ा जो भी काम कर रही है, वो उनके निर्देश, उनके गाइडेंस के अंतर्गत ही होता है। हम कई बार कई चीज़ों को लेकर के डिस्कशन करते हैं। तो अभी जो हमने मुनि जी से सुना कि सूट बूट और वैसे ही अंदर का मन और अपना चरित्र जिस व्यक्तित्व का होना चाहिए, वही चीज़ हमको प्रताप जी में दिखती है। हम छोटी छोटी बातें, मतलब वो बड़ी बातें दूर का सोचते हुए पहले छोटी चीज़ को सोचते हैं। बोले आपने जो मेंबर बनाए हैं, वो मेंबर की क्या आपने गुणवत्ता देखी थी? क्या वो मेंबर अनुव्रत के लायक हैं? अगर नहीं है तो पहले तो उनको अनुव्रत के लायक बनाए, फिर उनको मेंबर बनाए। क्या वो नशा मुक्त है? मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे हम देखते हैं कि पदाधिकारी जो होते हैं वो सिर्फ बड़ी बात करते हैं कि कितना काम किया, क्या काम किया, आप आगे क्या कर रहे हो। पर वो काम करने से पहले नींव को मजबूत करने की उनका लक्ष्य रहता है कि नींव मजबूत हुई तो आगे जाके मकान तो मजबूत होना ही है। तो वैसी सोच के धनी है श्री प्रताप जी दुग्गड़। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे क्षेत्र से हैं। आगे आने वाले वर्षों में अब और भी हमको गति मिलेगी काम में। तो मैं इस आज के स्वागत
अभिनंदन में अतिथिगण श्री प्रताप सिंह जी दुग्गड़ अणुविभा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। श्रीमान रतनलाल जी दुग्गड़ अणुविभा के ट्रस्टी चुने गए हैं। श्रीमान पंकज राय जी सेठिया अणुविभा के सह मंत्री एवं श्री पंकज जी दुधेड़िया अणुविभा के प्रचार प्रसार मंत्री पदाधिकारी के रूप में मनोनीत हुए हैं। कार्य समिति सदस्य में श्री अमरचंद जी दुग्गड़, विशेष आमंत्रित सदस्यों में श्री नवीन जी दुग्गड़ अणु समिति हावड़ा के मंत्री एवं वीरेंद्र जी बोहरा अणु समिति हावड़ा के मंत्री। ये सारे ही नाम, आप सब नाम इनके काम से जानते हैं। मैं सबका आज यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आए हुए स्वागतगण एवं प्रेक्षक ध्यान के सारे शिक्षार्थी, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि वो आज उपस्थित हुए हैं, तो हमारे भी प्रोग्राम में चार चांद लग गए हैं। अनुव्रत और एक तरह से देखें तो अनुव्रत और प्रेक्षक ध्यान भी एक ही रूप है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आने वाले वर्षों में प्रताप जी से आशीर्वाद चाहता हूँ कि अणु समिति हावड़ा एवं कलकत्ता अपने आगे से आगे काम करते रहें। एक चीज़ और जानकारी देना चाहता हूँ कि हम अणु समिति हावड़ा एवं मेरे बड़े भाई अणु समिति कलकत्ता हमेशा ही जो भी प्रोग्राम होता है, हमारा लक्ष्य रहता है कि हम एक साथ रह करके काम करें, ताकि काम तो हमारा शेष में अनुव्रत का ही है, ना कि क्षेत्र का है। जय अनुव्रत, ओम राम। अपने विचारों के साथ जय सिंह जी। मंदा में आज यहाँ अनुव्रत विवाह के उपस्थित सभी पदाधिकारियों जय जिनेंद्र और सबका स्वागत। अन्य सभा संस्थाओं से भी आए हुए सभी पदाधिकारियों से जय जिनेंद्र, ओम अलम। आज के मुख्य रणजीत सिंह दुग्गड़ का भी अभिनंदन। प्रताप जी दुग्गड़ जो कलकत्ता से ही है, दो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के अध्यक्ष प्रताप जी दुग्गड़। सह मंत्री भाई पंकज राय जी सेठिया, अणुविभा के प्रचार प्रसार मंत्री भाई पंकज जी दुधेड़िया, अणुविभा के कार्य समिति सदस्य भाई श्री अमरचंद जी दुग्गड़, भाई दीपक जी नखत, अणुविभा अर्थ संबल प्रकल्प के सदस्य भाई नवीन जी दुग्गड़, प्रदीप जी और अणुविभा मीडिया टीम के सदस्य भाई वीरेंद्र जी बोहरा, सम्मानित सभी संस्थाओं के पदाधिकारीगण, उपस्थित अणुव्रत प्रेमी भाइयों बहनों, सादर अभिवादन। मुनिश्री 6 नवंबर 2024 का वह दिन, जिस दिन अणुविभा का अधिवेशन पूज्य परिवार की असीम कृपा और सब साथियों का स्नेह वात्सल्य भाव, जिसने मुझे अणुविभा के इस महनीय दायित्व को संभालने का गुरुतर भार मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं इस महत्वपूर्ण संस्था का नेतृत्व देने के लिए उपस्थित हो सका। मुनिश्री, अणुविभा अपने 75 वर्ष की यात्रा संपूर्ण कर 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और लगभग 200 से अधिक अपनी समितियों और मंचों के द्वारा अणुव्रत के जो प्रकल्प हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का, घर घर तक पहुंचाने का एक सघन अभियान चला रही है। मुझे कहते हुए सात्विक प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुनिश्री, लगभग 54 प्रकल्पों के साथ अणुविभा गतिशील प्रगतिशील है। विभिन्न क्षेत्रों में अगर मैं बात कहूं तो शिक्षा का क्षेत्र,
अणुवत ग्लोबल मिशन जिसमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, अणुवत ग्लोबल चैप्टर, अणुवत एम्बेसडर फॉर पीस एंड गुडविल, अणुवत शिक्षा संस्कार मिशन जिसमें जीवन विज्ञान, बालोदय, अणुवत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट, स्कूल विद डिफरेंस, अणुवत पत्रिका, बच्चों का देश, बालोदय एडिटोर, किड जोन, समाज मिशन के अंतर्गत अणुवत संसदीय मंच, अणुवत लेखक मंच, सर्वधर्म सद्भाव मंच, चुनाव शुद्धि अभियान, नशा मुक्ति अभियान, पर्यावरण जागरूकता अभियान, अहिंसा प्रशिक्षण, अणुवत पत्रिका, अणुवत इनकॉर्पोरेट, अणुवत संकल्प श्रृंखला, अणुवत ऑन व्हील्स, अणुवत परिवार, अणुवत प्रबोधन कार्यशाला, एलिवेट, एडीडी, अणुवत प्रशिक्षण पुरस्कार सम्मान में अणुवत पुरस्कार, अणुवत अहिंसा अवार्ड फॉर इंटरनेशनल पीस, अणुवत गौरव सम्मान, जीवन विज्ञान पुरस्कार, अणुवत लेखक पुरस्कार। अच्छा, ये बताते हुए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदरणीय रंजीत जी साहब ने अभी जो बात कही कि गैजेट के साथ भी हमें थोड़ा उपयोग करना चाहिए, समय का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। तो मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है रंजीत जी भाई साहब कि हम लोगों ने एक कार्यक्रम शुरू किया है अणुवत डिजिटल डिटॉक्स, जिसके अंतर्गत हम लोगों को कहते हैं कि किस समय से किस समय तक बच्चों को स्कूलों में जाकर के हमारे ट्रेनर्स ये ट्रेनिंग देते हैं कि आपको उपयोग किस तरह करना है गैजेट्स का, मोबाइल का, ये सब सुविधाएं, ये सब बातें हम बचपन से ही स्कूलों में जाकर के लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ जीवन विज्ञान का भी हमारे स्कूलों में ट्रेनर्स जाकर के प्रार्थना सभा में जीवन विज्ञान से शुरू करते हैं और जीवन विज्ञान के ट्रेनर्स भी हमारे अवेलेबल हैं। अभी 5 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का एक हमारा कार्यक्रम चला ट्रेनर्स की ट्रेनिंग का। इसमें हम नए ट्रेनर्स भी बना रहे हैं और आज के डेट में बताते हुए मुनिश्री बहुत सात्विक गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमारे पास में 150 से ज्यादा हमारे पास सर्टिफाइड ट्रेनर्स आज अवेलेबल हैं जो जीवन विज्ञान के कार्यक्रम को गति प्रगति देने के लिए तैयार हैं। आज का ये कार्यक्रम मैं तो सबसे पहले मुनिश्री आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा कि आज जिस स्थिति में अणुवत समिति कोलकाता और अणुवत समिति हावड़ा जिस हिसाब से गति प्रगति कर रही है वह वास्तव में उल्लेखनीय है। हमारी केंद्रीय अणु विभाग की समीक्षा टीम में बहुत बार दोनों समितियों का नाम आता है और अनेक बार हम लोग अधिवेशन के टाइम में इन्हें पुरस्कृत भी कर चुके हैं इनके कार्यों को देखते हुए। 2016 का वह दिन मुझे याद आ रहा है मुनिश्री, जब मैं साध्वी त्रिशला कुमारी जी के सामने खड़ा था, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। अणुवत की जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने साध्वी श्री जी को कहा, साध्वी श्री जी 2017 में गुरुदेव का चतुर्मास है और मुझे जो स्थिति लग रही है कलकत्ता में अणुवत का रुझान लगभग न के बराबर है। इससे अणुवत समिति है उसे पुनर्जीवित कैसा किया जाए। साध्वी श्री जी ने तुरंत आदरणीय भंवराजी साहब बेग और श्रीमान अमर जी दुगर को बुलाया और कहा कि 1 सप्ताह के भीतर में यह कार्य संपादित हो जाना चाहिए। यह पुनर्जीवित कैसे होनी है, पुनर्गठित कैसे होनी है, इस पर आप विशेष ध्यान दिलाएं। मुझे बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। उस 2 महीने के कार्यक्रम में गुरुदेव का जब कलकत्ता की तरफ विहार हो रहा था, पधारना हो रहा था, उस समय पूरी दोनों अणुवत समिति कोलकाता के एक कार्यकर्ता ने जिस जगह भी गुरुदेव का पधारना होता वहां के स्कूलों में, वहां के नगर पालिकाओं में सब जगह जा करके वह अणुवत का प्रचार प्रसार करते और एक अणुवतमय माहौल का उन्होंने निर्माण किया। वह साधुवाद के पात्र हैं। मुझे आज जब मैं स्थिति देखता हूं अणुवत की, मुनिश्री आपने जितना श्रम करवाया है, आपने जितना इन्हें कहूं कि मतलब इतना इन्हें बताया है कि अणुवत का कार्य कैसे किया जाए, आपने इतनी प्रेरणा दी है। ये मैं कह सकता हूं कि ये आपकी प्रेरणा का ही फल है कि ये दोनों समितियां हर प्रकल्प को पूरी सुदृढ़ता के साथ संपन्न कर रही है। मैं आज के इस पावन दिन पर, जिस दिन आज ये प्रेक्षा ध्यान का भी कार्यक्रम चल रहा है,
मैं उससे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज मेरी टीम यहाँ कलकत्ता में उपस्थित है और आपके सानिध्य में, आपके श्री चरणों में उपस्थित है। इन्हीं शुभ भावों के साथ आपका ये आशीर्वाद हमें मिलता रहे कि हम अणुव्रत का कार्य बहुत अच्छे से कर सकें, हमारी इस गति प्रगति को और आगे ले जा सकें। इन्हीं शुभ भावों के साथ जय अणुव्रत। गुरुजी का यहाँ पे पधारना और ये जो इतने दिनों का कार्यक्रम रहा उसको संजीवन समिति को सबको बधाई। और ये हमारे वैदिक विलेज का सौभाग्य है कि ये कार्यक्रम यहाँ पे अनुष्ठित हुआ। डॉक्टर विनायकिया और उनके सब साथियों का भी इस कार्यक्रम में पूरा सहयोग रहा और हम चाहेंगे कि ये हमेशा भी आगे भी यहाँ पे होता रहे। हमें इसको आयोजित करने में खुशी महसूस होगी। ऊंचे आदर सो जीवन के ज्योति जगा। आनंद आस्था के धाम युग प्रधान मां तपस्वी आचार्य श्री महासमाज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित अणु विवाह सोसाइटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह जी दुग्गड़ एवं उनकी टीम, अणुव्रत के कार्यकर्तागण एवं महाप्रज्ञ फिलोसफी फोरम के अंतर्गत शुरू होने वाला आज से 3 दिवसीय हैप्पीनेस फेस्टिवल रणजीत जी दुग्गड़ एवं पूरे साधक साधिकाएं, समस्त श्रावक श्राविकाएं, वैदिक विलेज के अध्यक्ष खंडेलवाल जी, हैप्पीनेस आनंद आचार्य तुलसी ने जब भारत आजाद हुआ उस समय विचार किया कि मनुष्य के जीवन में सुविधाएं तो प्राप्त हो सकती है परंतु आनंद कैसे प्राप्त हो। तब उन्होंने चिंतन करके अणुव्रत आंदोलन का शुभारंभ किया कि अणुव्रत के जरिए आनंद को प्राप्त करने का शुभारंभ किया जाए। वह अणुव्रत पूरे भारत भर में, पूरे विश्व में अपनी आचार संहिता के साथ मनुष्य के जीवन को संयमित, संतुलित और बेहतर बनाने का प्रयत्न करता है। आचार्य तुलसी ने जैसे जैसे समय आगे बढ़ा उन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी को निर्देश दिया कि नियम बना दिए, नियम संकल्प स्वीकार कर लिए, परंतु संकल्प सही ढंग से पले उसके लिए एक निर्धारित रूपरेखा बननी चाहिए। तब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान का शुभारंभ किया। प्रेक्षा ध्यान वह रूपरेखा है जो व्यक्ति की चेतना को रूपांतरित करती है। तो अणुव्रत के पालन में प्रेक्षा ध्यान का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के अध्यक्ष प्रताप सिंह दुग्गड़ एवं उनके पदाधिकारी कार्य समिति सदस्यों का अभिनंदन किया जा रहा है और कोलकाता क्षेत्र से है। बड़े गौरव की बात है कोलकाता वासियों के लिए कि तेरापंथ धर्म संघ की जितनी भी केंद्रीय संस्था है उन केंद्रीय संस्थाओं में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कोई कोलकाता से आसीन है तो प्रताप चंद्र दुग्गड़ आसीन है। तो ये गौरव कोलकाता वासियों के लिए गौरव की बात है। तो उनके अभिनंदन में यही कहना चाहूँगा जो समिति द्वारा रखा गया है कार्यक्रम में कि वे इस दायित्व को उन्होंने ग्रहण किया है तो इस दायित्व को बहुत अच्छे ढंग से निभाने का प्रयत्न करें और अपने प्राणपण से, जी जान से, क्योंकि यह अवसर किसी किसी को मिलता है और कभी कभी मिलता है। ऐसा नहीं कि हर बार मुझे मिल जाएगा या हर किसी को मिल जाएगा, ऐसा नहीं। गुरु की दृष्टि हुई है, कृपा हुई है, वह कृपा का आनंद हमें मिला है तो उस कृपा का सही उपयोग करते हुए धर्म संघ की सेवा में
अणुव्रत की सेवा में अपने आप को नियोजित कर दे, अपनी टीम को नियोजित कर दे, जिससे इस दुर्लभ अवसर का दुर्लभ लाभ प्राप्त किया जा सके और संघ की सेवा का दायित्व निभाया जा सके। तो मैं उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ, उनकी पूरी टीम के प्रति मंगल कामना करता हूँ कि आप अणुव्रत के प्रसार प्रसार में अपना योगदान देते रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आराम। स्वर्ग में कौन कौन जाना चाहते हैं? एक विद्यार्थी को छोड़कर सभी विद्यार्थियों ने हाथ खड़े किए, हम लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं। जिस विद्यार्थी ने हाथ खड़ा नहीं किया, उस विद्यार्थी से पूछा गया क्या तुम स्वर्ग में जाना नहीं चाहते हो? उसने तपाक से कहा मैं स्वर्ग को धरती पर लाना चाहता हूँ, सत कार्यों के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा। तो गुरुदेव तुलसी ने भी अणुव्रत आंदोलन के जरिए स्वर्ग को धरती पर लाने का भरसक प्रयास किया है। अणुव्रत एक आचार संहिता ही नहीं है, अपितु जीवन का पूरा दर्शन है। अणुव्रत मानवता की सुरक्षा करने वाला तत्व है। अणुव्रत जीवन का दर्शन है। अणुव्रत धर्म और व्यवहार का सेतु है और अणुव्रत एक मुस्कान है। वो सुंदर कहा गया है, अणुव्रत एक विश्व जनित दर्शन है। अणुव्रत एक विश्व जनित दर्शन है। ये दर्शन बिना किसी जाति, धर्म, रंग या लिंग भेद से स्वरूपांतरण के साथ विश्व कल्याण की बात करता है। अणुव्रत में अक्षर कितने? 4 है। अणुव्रत और संयम ही जीवन है, ये उनका उद्घोष है। और अणुव्रत का मूल जो उद्देश्य है, स्वस्थ समाज की संरचना। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं। इधर तो भारत आजाद हुआ और इधर गुरुदेव तुलसी के मन में आया कि भारत अब तरक्की करेगा विज्ञान की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से। क्यों? आजाद हुआ तो तरक्की की संभावना रहती है, कहीं ऐसा न हो जाए कि चारित्र की दृष्टि से नीचे गिर जाए। तो गुरुदेव तुलसी ने नैतिकता की पुनर्स्थापना और चारित्रिक उन्मूलन के लिए उन्होंने ये अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया। और एक समय का 84 नियम थे, उसमें कितने? 84 नियम थे और 72 व्यक्तियों ने 1 साल के लिए वो 84 नियम स्वीकार किए थे। वर्तमान में 11 नियम है। इन 11 नियमों की सबको आराधना करनी चाहिए। हम दूसरों को अनुवर्ती बनने की प्रेरणा देते हैं, उससे पहले खुद को अनुवर्ती बनना चाहिए। जो व्यक्ति खुद अनुवर्ती बनता है तो वो दूसरों को अच्छी तरह से प्रेरणा दे सकता है। आज मैं साधु हूँ तो मैं साधु बनने की प्रेरणा आपको दे सकता हूँ। एक भाई ने छोटे बच्चे को कहा, वो दीक्षा ले रहा था, वो वृद्ध भाई बोला कि दीक्षा बुढ़ापा में लेना। क्या कहा? बुढ़ापा में दीक्षा लेना। तो छोटा जो बच्चा था वो भी कम नहीं था, वो बोला पहले आप दीक्षा ले लो, बाद में मेरे को कहना। क्या आप बूढ़े पहले आप दीक्षा ले लो? तो मतलब ये प्रभाव कब पड़ेगा? निज पर शासन फिर अनुशासन। मैं स्वयं यदि महाव्रत की साधना करता हूं तो आप पर असर पड़ेगा, आप यदि अनुव्रत की साधना करते हो तो जनता पर असर पड़ेगा। तो इसलिए अनुव्रत के बारे में आपको थोड़ा सा ही बताना चाहूंगा। अनुव्रत ने 13पन की पहचान बनाई है और आपको पता होगा अष्टमाचार्य कालगुणी राज तक जैन धर्म का अंग नहीं मानते थे 13पन को। गुरुदेव तुलसी का शासन आया और गुरुदेव तुलसी ने अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व के द्वारा और अनुव्रत आंदोलन के द्वारा धर्म संघ को भारत में नहीं 7 समंदर पार पहुंचा दिया, अर्थात विदेश में पार पहुंचा दिया। और जब बेंगलोर युवा परिषद के सदस्य राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए गए और राज्यपाल ने मना कर दिया, अभी समय नहीं है। फिर युवकों ने कहा हम आचार्य तुलसी के शिष्य कि वो अनुव्रत वाले, हाँ आ जाओ। अब देखो अनुव्रत के जरिए कितनी पहचान हुई है और आचार्य की साधना तो है ही है और साथ साथ में रचनात्मक कार्यक्रमों से भी धर्म संघ की शान बढ़ी है, पहचान बढ़ी है। तो ये भी एक कलकत्ता समाज के लिए गौरव की बात है। इस बार अनुव्रत विश्व सोसाइटी के जो अध्यक्ष बने हैं वो प्रताप सिंह जी डूगर, जो
उत्तर हावड़ा में रहते हैं और कलकत्ता से ही बिलोंग है और यहाँ के ये अध्यक्ष बने हैं। नाम इनका प्रताप है और नाम प्रताप है, फिर दुगर है और आचार्य महासमुद्री भी दुगर है तो पांचों उंगलियां घी में है इनके। तो कहते हैं पांचों उंगलियां घी में है। और प्रताप जी को हम इन 2 वर्षों से अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा पहले चातमा दक्षिण कलकत्ता में था और बाद में दक्षिण हावड़ा में हुआ और अभी हम उपनगरों में मतलब कलकत्ता के क्षेत्रों में विचरण करे हैं। तो हमने देखा ये शहर प्रकृति के अच्छे बोलते हैं और काम करने की भी इनकी भावना है। तो जो सेवा करता है, कभी कभी मेवा तो मिलती है नहीं और कभी कभी तो कार्य का मूल्यांकन भी होता है। तो आज हमारे बीच में ऐसे तो पहले दर्शन कर लिए, आज जो हमारे दीपक जी, वीरेंद्र जी आदि आए थे कि हम अनवर्त समिति की तरफ से ये स्वागत अभिनंदन का कार्यक्रम रखना चाहते हैं। मैंने कहा कोई मना ही नहीं, मैं कमरे में बैठा हूँ, यहाँ बैठा रहूँगा, मेरे क्या है, मैं है और कोई मना ही नहीं, आप कोई भी काम करो, हमारी कोई मनाही नहीं है। लेकिन थोड़ी कुछ कारणों से देरी होगी, लेकिन आज ये भी योग के वैदिक विलेज में इधर तो प्रेक्षा ध्यान और इधर अनुव्रत है ना, दोनों मतलब कमाइन हो गया है और दोनों एक दूसरे के पूरक भी है, दोनों एक दूसरे के पूरक भी है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रताप जी को कहूंगा और घर घर में अनुव्रत पहुंचे, घर घर में, जैसे हमने ये माहौल बनाया है तो प्रेक्षा ध्यान घर घर में पहुंचे, गली गली में पहुंचे। तो गुरुदेव की कृपा से 5 8 दिवसीय प्रेक्षा ध्यान पूर्ण हो गए हैं और अब हमारा लक्ष्य 10 का है, तो 10 का है और एक शीघ्र ही संभवतः मार्च में प्रेक्षा ध्यान शिविर लगने वाला है। जो भी भाई बहन आप शिविर में भाग लेना चाहते हैं तो आप मंजू जी सिपानी से और जो व्यवस्थापक उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रेक्षा ध्यान की जाए, स्वभाव परिवर्तन की प्रक्रिया है और अनुव्रत से क्या होता है, मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना होती है, मानवता का विकास होता है और संयम का विकास होता है। यदि आपके जीवन में संयम है तो आप साधना भी कर पाओगे। तो और साथ में जो सह मंत्री पंकज राय जी सेठिया, ये भी कुछ दिन पहले दर्शन करने के लिए भी आए थे, बातचीत हुई, उस समय तो हमारे को पता नहीं चला। फिर जब ये आए कि पंकज राय जी सेठिया भी सह मंत्री है, इनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। पंकज दुधेड़िया को हम जानते हैं, ये भी प्रचार मंत्री है। और हमारे नवीन जी दुगर तो हमारे तो मतलब गोष्ठी की सेवा घर बताने वाले यही है। हाँ, गोष्ठी की सेवा इनकी पूरी टीम है, नौटन जी आदि मतलब अशोक जी आदि तो अच्छी सेवा करते हैं। ये मंत्री है और प्रदीप जी है जो कलकत्ता समिति के अध्यक्ष है, जो भोलाजी सिंह जी के लड़के हैं। इधर दीपक जो अनवर समिति का हावड़ा का अध्यक्ष है और आचार्य का नटीला भी है, मुनि देव कुमार जी के संस्थापक से पिता भी है और बेटी भी संस्था में भर्ती है। इनके प्रति मंगल कामना। वीरेंद्र कोई कारण से नहीं आए, उनके प्रति भी मंगल कामना। साथ में अमरचंदी दुगर जुड़े हुए हैं, ये कार्य समिति के हैं। और कौन है कार्य समिति में, रतन जी जो ट्रस्टी बने, रतन लाल जी ट्रस्टी बने हैं। उसके अलावा और भी जो भी अनुवर्त समिति की जो कार्यकारिणी जो सदस्य है, उन सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। खूब संघ की सेवा करो। दक्षिण कलकत्ता अनुवर्त समिति और हावड़ा अनु समिति दोनों सक्रियता के साथ कार्य करिए और कार्य करते रहे। और जब भी आप कोई भी कार्यक्रम, मेरी मनाही नहीं है, खूब शासन की सेवा करो। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें मनुष्य का जीवन मिला, दिन शासन मिला है और 13पन धर्म संघ मिला है। और आचार्य तुलसी जैसे महान आचार्य, आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे महान आचार्य और वर्तमान में आचार्य श्री महासमुद्र जैसे महान आचार्य की सन्निधि में हम अनवरत रूप से साधना करे हैं। गुरु दृष्टि की आराधना करते हुए ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करें, शासन की प्रभावना करें। एक बात तो लक्ष्य रहे कि मैं संघ की सेवा जब तक सांस है तब तक मैं संघ और संघपति की आराधना करता रहूं और कभी भी मैं संघ के खिलाफ कार्य नहीं करूं और मुनियों की साधना की दृष्टि की आराधना करते हुए खुद संघ की सेवा करें। ये मैं मंगल कामना करता हूं। आज हमारे बीच में खंडेलवाल जी आए हैं, नामी खंडेलवाल। हमारे जिस गांव का मैं हूं जसवल का, वहाँ भी हमारे खंडेलवाल जी रहते हैं। जसवल का वो जैन तेरापंथी है। तो अच्छे पहले हमारे अभिषेक जी ने कहा कि खंडेलवाल जी, तो मैंने कहा योग हो तो दर्शन करते हो तो आश्रय जी, इनके प्रति भी मंगल कामना। खूब आप
खंड खंड नहीं, अखंडता का विकास करना है नहीं, खंड खंड में विकास नहीं करना, थोड़ा नहीं, अखंडता मतलब पूर्ण विकास करना है। और वो ध्यान और अनुभव की साधना के द्वारा आत्मा का विकास कर सकते हैं। और अशोक जी विनय किया और उर्मिला जी के प्रति भी मैं आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ। और कल रात को हम उनके यहीं रुके थे और अभिषेक जी का भी, अभिषेक जी के और कल बाठिया जी, प्रकाश जी बाठिया, तो यहाँ जितने भी दो मंगलवारों का भी अच्छा सहयोग रहा कुछ मंगलवारों का, तो उन सबके प्रति आध्यात्मिक मंगल कामना। और अभी हम सौरलेख सभा के क्षेत्र में है, जयसिंह जी के क्षेत्र में है। हाँ, ऐसे तो ये कलकत्ता में नहीं है, ये मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आता है। फिर भी के सौरलेख नजदीक है, इसलिए जयसिंह जी का हक है और हमारे बहुत भले सीधे हैं, इनके प्रति भी आध्यात्मिक मंगल कामना। और रंजीत जी को तो आप जानती हैं, अच्छा कार्य करें और अच्छा कार्य करते रहे। और जितने भी जो शिवरात्रि आए इसमें वो सब निष्ठा के साथ में और साधना करे और सबको आपको प्रशिक्षक बनना है, समझे नहीं। और उसकी भी परीक्षा होने वाली, अशोक जी चंडाली आ रहे हैं तो आपकी परीक्षा होने वाली, तो पहले से तैयारी। और आज ये शिविर प्रारंभ हो गया है, कल भी शिविर का हमारा कार्यक्रम चलेगा कर्म हाउस में। और परसों एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो एक सेमिनार है, उसमें ब्रह्म कुमारी से और राम मिशन वाले और आर्ट ऑफ लिविंग वाले ये सब आ रहे हैं। और रंजीत जी का भी होगा और हमारे संतों का भी होगा। बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। वो दोपहर में सुबह हो जाए 9 बजे से शुरू हो जाएगा, 9 से 11 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी भाग ले। और उसी दोपहर में यहाँ से 2-2:30 बजे विहार करके हम देवप्रस्थ, जो रंजीत जी दुगर के पिताजी का नाम से है, वहाँ रात्रि निवास करने का भाव है। और मीनाक्षी जी भुतोड़िया जो प्रसिद्ध संगायिका है, वो उस कार्यक्रम में आ रही है। और एक साथ भिक्षु के नाम मतलब भजन का कार्यक्रम रखा है और 5 बजे से शुरू है, 5 बजे से। बाकी सूचना आपको रंजीत जी से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा ये वैदिक विलास का मतलब अच्छी तरह से मतलब प्रवास आनंद संपन्न हो रहा है, आनंद की अनुभूति के साथ। आनंद सब है, आनंद के है। हाँ, चलो। हाँ, तो ये कुछ हमारा अगला कार्यक्रम है, वो भी बताने का भाव रखता हूँ। एक बात पहले जो आपका आवश्यक कार्य है।